श्रील प्रभुपाद की जय। आप सब भक्तों के लिए मेरे पास एक प्रश्न है। प्रश्न यह है कि भगवान की कथा में रुचि हम सबको चाहिए। रुचि का मतलब यह है कि नींद नहीं आएगी आपको बिल्कुल कथा में। जब रुचि आती है तो तुमको चीज बहुत टेस्टी लगती है तो ना नींद आती ना आलस आती है। अगर आपको भगवान के नाम में और भगवान के रूप में, गुणों में, कथाओं में रुचि चाहिए तो क्या करना होगा? किसके पास है उत्तर इसका? विद श्लोका कहाँ पे दिया गया है ये ज्यादातर भक्तों को पता होगा, मुझे पता है। बट फिर भी दोबारा पूछना चाहिए, कई लोगों को भूल भी जाते हैं बार बार। ये चीजें बार बार सुननी चाहिए, जैसे कभी पहले सुनी ना गई हो ऐसे कथाओं को सुनाया था कि जैसे मैंने कभी पहले नहीं सुना है ना पढ़ा है। नेवर थिंक मुझे पता है, ये कभी सोचना चाहिए, थॉट को आने नहीं देना कि मुझे पता है। ये तो वही टॉपिक चल गया, और ये सोचोगे तो गए कहाँ से। सो कौन उत्तर देंगे? ये सब बंद तो नहीं कर रखे वक्त हमने? मैं और सही बैठ सकता हूँ आई थिंक। मुझे यहाँ पे देखना ना, मैं पढ़ूंगा फिर यहाँ से कैसे होएगा ऐसे? भागवतम है यहाँ पे, निकालना मुश्किल होगा ना। भागवतम की जगह रखी थी ना वो तो, इसी से रखी। अच्छा, भागवतम। अच्छा, इसमें से पढ़ लूंगा मैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। जल्दी से उत्तर बताइए। इसमें तो और अच्छा है मेरे पास, ये तो अप्रूव्ड है। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। हाँ प्रभु जी। कहाँ पे दिया गया? प्रभु जी आप आप सब सुन पा रहे, बोल नहीं पा रहे? क्या बोलना नहीं चाहते? प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। ये बोल ही नहीं पाएंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन बताएंगे उत्तर जल्दी, तभी तो आनंद आएगा। प्रभु जी आपने ये प्रश्न पूछा कि भगवान की कथा में रुचि कैसे आएगी प्रभु जी। वैसे ही उत्तर बता दीजिए, बिना श्लोक के बता दो। हाँ जी प्रभु शुभ जी, कौन भगवान कौन की सुन कथा पा में। रहे? ओके। सुन पा रहे कोई भक्त? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी। आवाज नहीं आ रही क्या? साइलेंट क्यों है? हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। आ रही है, सन्नाटा क्यों है? आ रही है आवाज तो भैया। आवाज नहीं आ रही? आ रही है, आ रही है मुझे आवाज। अच्छा, मुझे आवाज नहीं, क्यों? आवाज तो आएगी। मैंने आवाज कम कर रखी है क्या? अच्छा, ये मैंने जी। यस, वेरी गुड। अच्छा, मुझे खाली ये बताइए कि कौन कौन सुन पा रहे हैं। सुन पा रहे हैं आप? कौन कौन भक्त सुन पा रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम प्रभु जी। सुन प्रणाम। साफ सुनाई दे रहा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रणाम प्रभु जी। प्रणाम आ रहे प्रभु हैं जी। आपकी आवाज। जी जी, आवाज आ हरे रही है, कृष्ण। आवाज आ रही है। हाँ जी सही आ रही प्रभु जी बिल्कुल। तो किसी के पास आंसर है कि नहीं? नहीं आता है। प्रभु जी श्लोक तो, हरे कृष्णा प्रभु जी श्लोक तो नहीं पता है, बट मैं ये कह सकता हूँ कि भगवान के नाम में रुचि के लिए आपको किसी भी मतलब रुचि के लिए आपको प्रभु के नाम की भूख जरूरी है। अच्छा, गुरु के नाम की बुक हो? प्रभु के नाम की भूख जरूरी है, भूख क्योंकि भूख। जितनी ज्यादा आपको भूख होगी उतनी ही ज्यादा आपको मतलब भूख ओके। मतलब चाहत प्रभु से मिलने की, उतनी ही ज्यादा फिर आपके मन में भगवान की चीजों को लेके, उनको जानने की कोशिश, उनसे प्यार करने की चीज, उन सबको लेके आपको ज्यादा रुचि आएगी। ठीक है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। भगवान की कथा श्रवण करने से, उनकी लीला, उनके गुण, ये सब सुनने से, श्रवण करने से
रुचि बढ़ेगी। हरे वेरी कृष्ण गुड, प्रभु जी। वेरी नाइस। और कोई आंसर? वेरी नाइस। हाँ जी। बाकी वक्त जो जैसे नहीं बोल रहे हो बंद कर सकते हैं अपना माइक। कोई क्वेश्चन है इसमें? क्वेश्चन आता हूँ, आप लोग हेल्प कर सकते हैं ना। आदि गंगा माता जी को होस्ट। जैसे प्रभु जिसको जॉन्डिस हुआ रहता है उसको कुछ टेस्ट नहीं होती, लेकिन जैसे वो स्वीट कैंडी टेस्ट करता रहता है ग्रेजुअली वो ठीक हो जाता है, और फिर उसको स्वीट लगना लगता है। वैसे ही हम भी भौतिक आसक्ति से जॉन्डिस है हम हमको, तो हम जब हरि नाम हम और भक्ति हम करते रहेंगे, जब तक हमको टेस्ट नहीं आएगा एक्चुअली, तब तक हमको ये करते रहना है। अच्छा, आप कह रहे हो कि भक्ति, ओके। इसलिए ना एक बड़ा पॉइंट है कि एग्जैक्टली शास्त्रों में ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं। ये क्यों यार यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, अच्छा चक्कर है प्रभु। ये बहुत ही बढ़िया बोला आपने। और एक पॉइंट और आ रहा है कि ये कहाँ गया, इसका भी जरूरत नहीं पड़ा। सुदंताई हरे दास कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जब हम किसी के साथ संबंध बनाते हैं तब हमें उसमें रुचि ज्यादा आती है। तो जब हम भगवान के साथ कोई संबंध बनाएंगे, उनकी लीलाओं को सुनेंगे, तब हमारी रुचि बढ़ेगी उसमें। ओके, और कोई भक्त? सबके आंसर सेम ही आ रहे हैं मोटा मोटा। सब यही कह रहे हैं जो कथा सुनेंगे। पर पॉइंट ये ना, कथा सुनेंगे क्या, रुचि नहीं है तो। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, भगवान का जब हम कथा श्रवण करते हैं तो भगवान का हमें माधुर्य ढूंढना चाहिए उसमें, कि लीला वैचित्री होता है ना बोलते हैं, तो उसमें देखना चाहिए कि भगवान कितने अद्भुत हैं। तो उसमें हमें खोजना चाहिए, जैसे कि हम कृष्ण बुक पढ़ते हैं तो उसमें हमें ये खोजना चाहिए कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, उनकी माधुर्य ढूंढनी चाहिए उसमें। और वो कैसे, मतलब कि उनकी क्वालिटीज, मतलब उनके जो बहुत सारे गुण है भगवान में, तो गुणों को देखना चाहिए कि भगवान कैसे एक्ट कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, तो फिर तब इंटरेस्ट आता है प्रभु जी। तो लीला लीला वैचित्री बोलते हैं प्रभु जी इसको ना। जी जी जी। पर पॉइंट ये है ना, मेरा मन ही नहीं ना वो ढूंढने का, पढ़ने का नहीं ढूंढूंगा तब पहले ढूंढ, पढ़ने का मन ही नहीं करेगा। हरे कृष्णा प्रभु जी। तो अगर अगर हम ऐसी कंडीशन में हैं प्रभु जी, तो हमें सेवा भाव उत्पन्न करना चाहिए। हम सेवा भाव उत्पन्न करेंगे तो फिर हमें सेवा भाव उत्पन्न करेंगे तो फिर हमें भगवान के नाम में प्रवेश मिलेगा और भगवान की ओके, कथाओं में प्रवेश तो मिलेगा। अभी सही है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों ने इतना अच्छा बताया। मैं अभी आपको स्क्रीन पे दिखाऊंगा कि शास्त्र क्या उत्तर दे रहे हैं इसका। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा जब भी आप कुछ बोलो तो हम सबकी ये ड्यूटी बनती है कि मुझे पता होना चाहिए कि मैं जो भी लाइन बोल रहा हूँ ये किसी श्लोक की लाइन होनी चाहिए, नहीं तो बोलने का कोई पॉइंट बनता नहीं है। मतलब एक प्रमाणिक शिष्य को या गुरु को जब भी वो बोले वो श्लोक के साथ बोले, कम से कम उसको श्लोक याद भी ना हो तो पता होना चाहिए इस चैप्टर में यहाँ पे श्लोक में, उसके दिमाग में जरूर क्वेश्चन आना चाहिए कौन से श्लोक में लिखा है ऐसे। जो भी, चाहे कोई प्रभु जी बोल रहे हैं चाहे आप बोल रहे हो, अगर आपको नहीं है पता है तो पूछना चाहिए। जैसे मेरा क्वेश्चन है कि भगवान की कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होती है, ये बात कहाँ दी गई है। ये श्लोक कोई तो होगा ना, जो, क्योंकि जो भी बात आ रही है वेदों से आ रही है, वेदों के बाहर कुछ नहीं है। सही है कि नहीं है? जो हरे आप कृष्णा। जी सॉरी सॉरी सॉरी। जी प्रभु, जी जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, वो श्लोक तो नहीं है 10.9 जिसमें बोलते हैं मत चिता मत गता प्राणा बोधयंतश्च परस्परा। जी, वो तो नहीं है प्रभु जी की बट उसमें उसमें तो भगवान ये कह रहे हैं कथयंसित कि, माम। कि मेरे भक्त कैसे रहते हैं, और ये नहीं बता रहे ना कि मेरे कथा में रुचि कैसे होती है। उसमें तो नहीं लिख रहे ना ऐसे। हाँ जी प्रभु जी, एक दूसरा भी श्लोक है 12.8 भी है, उसमें भगवान कह रहे हैं कि अथा चितम मत मत अथा, वो कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा लेके आओ। मतलब कि वो कह रहे हैं कि अभ्यास, मतलब कि साधना से करो, कि ऐसे साधना करो कि मुझे प्राप्त करने की इच्छा है। तो इच्छा, मतलब अगर हम इच्छा करेंगे तो इच्छा आ जाएगी, क्योंकि भगवान फ्री विल के मतलब के अगेंस्ट कुछ एक्ट नहीं करते। तो जैसे माता जी ने बताया ना कि संबंध ज्ञान अगर क्लियर होगा तो हमें भगवान में रुचि आएगी। और वो मतलब वो कह रहे हैं कि मतलब मुझे प्राप्त करने की इच्छा लेके आओ, 12.8 में कह रहे हैं। तो करेक्ट। वो भी है प्रभु जी। हाँ प्रभु, 12 बता रहे हैं भगवान की आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते जो बता रहे हैं। लेकिन पॉइंट ये है कि भगवान की कथा में रुचि एग्जैक्टली देखो इस श्लोक में दिया गया है। भागवतम में देखिए आप, भगवान ये कौन जो ही बोल रहे हैं इस श्लोक को, सूत गोस्वामी बोल रहे हैं
सुश्रुष्व श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, एग्जैक्ट शब्द आ रहा है। वासुदेव की कथा में रुचि कैसे उत्पन्न होती है? ओ ट्वाइस बोर्न सेजेस, ये किसके लिए लिखा है? विप्रा, विप्रा के लिए लिखा है। विप्रा, हे विप्रो सुनो, स्यात महत सेवया, महतों की सेवा के द्वारा, जो महान भक्त हैं भगवान के, पुण्य तीर्थ हैं, जिनको पुण्य तीर्थ भी कहते हैं, ऐसे भक्तों की जब सेवा करते हैं हम लोग, तो उनकी सेवा से भगवान की कथा में रुचि उत्पन्न होती है। साफ साफ, बिल्कुल विदाउट एनी, मतलब बिल्कुल साफ साफ ही लिखा है उत्तर। सुश्रुत सिद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, by serving those devotees who are completely freed from all vice, great service is done. By such service, one gains affinity for hearing the message of Vasudeva. Susruso सिद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि, वासुदेव की कथा सुनने में जो श्रद्धा, जो रुचि है, वो कैसी आती है? प्रभा जी लिख रहे हैं, सात महत से ऊपर पुण्य तीर्थ सेवना। पुण्य तीर्थ कौन है? पुण्य तीर्थ कहते हैं जिनके पुण्य पुण्य, जिनमें कोई पाप नहीं है, ऐसे भक्तों की सेवा से, ये गिफ्ट है उनकी सेवा का। ऐसे ये साइंस की तरह काम करती है। इसलिए जो भी इस क्लास में भक्त जुड़े हैं, अब बंद कर सकते हो जिनका माइक खुला है। समझ पा रहे हैं आप? तो वासुदेव की कथा में जो रुचि आती है, वो कैसे आती है? करेक्ट है ना? इसमें कोई डाउट है आपको? इसलिए जितने भी आप आंसर दे रहे हो, आप सब भक्तों का कर्तव्य है कि एग्जैक्टली जब भी आप कुछ भी एग्जैक्टली आपके दिमाग में श्लोक की एक लाइन नोट कर लो, खाली इसमें नोट कर लो, महत सेविया, स्यात महत सेविया और वासुदेव कथा रुचि। जरूरी नहीं है कि सारा श्लोक याद करो आप एक वर्ड याद कर लो, एग्जैक्टली दिया हुआ है। नहीं, ये कौन श्लोक है? 16वां है। इससे उत्पन्न होती है भगवान की कथाओं में रुचि। इसलिए प्रभुपाद तात्पर्य में क्या लिखते हैं, वो और से समझाएंगे। देखना, एक एक लाइन इस तात्पर्य की बड़ी महत्वपूर्ण हमारे लिए। ये 16वां 17वां जो है, 17वां क्या है मैं पढ़ूंगा इसको। 17वां क्या है कि, और जब वो कथा सुनते हैं हम लोग, है ना, इसको अभी आप ब्लॉक भी कर सकते हैं, मैं कर देता हूँ। हाँ मैं कर रहा हूँ, तो मेरा बंद हो जाएगा, कोई डिस्टर्बेंस नहीं होगी। अब हम बाद में पूछेंगे आपसे। चैट टीम में कुछ लिखा आया है, हरे कृष्ण भक्तों का संग करने से, वेरी गुड, माता सही लिखा है, भक्तों के संग में रुचि आती है, वेरी गुड। वो भी एक सेवा है। मेन पॉइंट है सेवा करते हैं हम। सेवा से मतलब ये आपको लिंक कैसे करोगे आप कि भक्तों की सेवा से भगवान की कथा में रुचि कैसे पहुंच गए? लिंक क्या है? सेवा कर रहा हूँ, भक्तों की भक्ति रुचि भगवान की कथा में, ये क्या लिंक है? लिंक क्या है? क्योंकि भक्त के हृदय में भगवान के अलावा कुछ है नहीं। उस भक्त का गुण है ना, उस भक्त के गुण आते हैं जिसकी आप सेवा करोगे। ये काम मिलेगा, पता नहीं, ये ढूंढना पड़ेगा कि भक्त की सेवा करने से उस भक्त के गुण, सारे उस भक्त में गुण है वो आपके अंदर रहेंगे। अब ऐसे ऑटोमेटिक संग वैसे भी है, भक्ति तो संग में क्या हो, भक्तिस्तु भक्त संग न जाए थे। भक्तों के संग से भक्ति आती है, क्योंकि भक्तों के पास भक्ति होती है तो उस भक्ति के गुण भी आते हैं। और उस भक्त का गुण क्या है? अच्छा भक्त का भक्ति तो एक ही रुचि है खाली, भगवान कथाओं की, तो वहां से आती है। ये तो रोग है कंटिन्यूस, जैसा संग वैसा रंग। वैसे कॉमन सेंस ही इसका आंसर मिल सकता है, क्योंकि जो भी आएगा भक्ति से आएगा। भक्ति किसके पास है? भक्तों के पास। भगवान में भक्ति है नहीं है, तो भक्ति कहाँ से मिलेगी? भक्तों से मिलेगी। तो रुचि कहाँ से मिलेगी? भक्त से ही मिलेगी। कब देगा वो? सेवा करोगे। वो क्या ऐसे रोक लेता है? अगर सेवा नहीं तो रोक लेगा वो? ऐसे कैसे होता है? हमारे भाव में होते हैं। सेवा से हम प्रूव करते हैं,
सेवा सेवा से प्रूव नहीं करते, सेवा से पता लगता है कि ये व्यक्ति का इसके प्रति भाव है, तो ग्रहण करेगा, भाव ग्राही। तो आप आपके अंदर सेवा का भाव ही नहीं है, तो कैसे ग्रहण करोगे वहां से? आपको ऐसे अच्छा लग रहा हो, सेवा उसी करते हैं जिसके प्रति हमारा भाव होता है। नहीं, सेवा हृदय से की जाती है, हमारा मन करे सेवा करेगा। तो जब हम उनको समझते हैं कि यार ये तो बिल्कुल भगवान को शुद्ध भक्त है, उस भाव से सेवा करी जाती है, तो वहां से उनके हृदय में जो भी उनके हृदय में है वो सारा उनके पास आ जाएगा। ऑटोमेटिक सिस्टम है सारा ये। और भक्त किसी को देना भी चाहे, इसका भाव नहीं ले नहीं पाएगा। नहीं, क्लियर है ना? और जब वो ऐसे सेवा, जब उसकी तो रुचि आ गई, तो भक्त से शुरू होता है। भक्त की सेवा से भगवान की कथा में रुचि आएगी। जब भगवान की कथा सुनेगा वो, तो वहां से भगवान स्वयं उसके हृदय को शुद्ध करेंगे। हृदय शुद्ध रहेगा, भगवान के हृदय में प्रकट हो जाएगा। ये सिस्टम है 2 श्लोकों में। तो 2 श्लोक आपको याद रहने चाहिए। पुण्य, और देखो केवल सुनना पुण्य है। लोग पुण्य सेवा करने से हार्ट प्योर होता है, सेवा करने से हार्ट प्योर होता है। हाँ, सेवा करने से सब कुछ होता है, ऐसे कह सकते हो आप। अब मैं 2 श्लोकों का तात्पर्य पढ़ना चाहूंगा, मैंने बहुत टाइम हो गया पढ़े हुए। सो अब मैं ऐसे पढ़ूंगा जैसे मैंने कभी नहीं पढ़ा है। आप भी ऐसे ही पढ़ सकते हैं। आप मत सोचना कि आपने पढ़ रखा है, मैंने तो पढ़ा नहीं, कुछ भी याद भी नहीं है मुझे क्या लगता है। मुझे इतना जरूर याद है कि किसी श्लोक में, इसमें या किसी और श्लोक में आसपास लिखा है विद केयर एंड अटेंशन, पिन पॉइंट अटेंशन में लिखा है। केयर एंड ऐसा हो रहा है, रैप्ट अटेंशन, किसी और श्लोक में हो। एनीवे, द कंडीशन लाइफ ऑफ ए लिविंग बीइंग इज कॉज्ड बाय हिज रिवोल्टिंग अगेंस्ट द लॉर्ड। वेरी नाइस। एक एक शब्द मोती जैसे हैं। जितनी भी हमारी लाइफ में समस्या आ रही है उसका कारण क्या है? हमने भगवान के साथ विद्रोह किया है। विद्रोह से आपकी जेल हो जाती है, लिखा है जेल की लाइफ, बंध जाते हैं हम। जितने आप बंधे हैं ना, उसके अंदर हमने भगवान से क्या किया है? विद्रोह। देर आर मैन, कुछ लोग हैं जिनको हम देव कहते हैं, देवता। और वहां और कुछ भी लोग हैं जिनको हम असुर कहते हैं, असुर। कुछ देव है, कुछ असुर हैं, ठीक है। देवता भगवान की जो विरोध में काम करते हैं। और भगवद गीता में 16वें अध्याय में इसका बड़ा स्पष्ट विवरण दिया गया है असुरों के बारे में। और वहां पे कहा गया है कि असुर कौन है। असुरों को भगवान नीचे की योनियों में रखते हैं, बिल्कुल अज्ञान तम में चले जाते हैं वो लोग। हर जन्म की जन्म जन्म, तो भगवान कहते हैं जन्मनि जन्मनि, उसमें आता है क्या ये सोच ला गया। भगवान कह रहे हैं मैं नरकों में डालता हूँ, पतंती नरके आसुचहु, जन्मनि जन्मनि, असुरों को। इसलिए अज्ञान, अज्ञान एक बहुत बड़ा अनर्थ है, अज्ञान में रहना। अज्ञानी लोग नरकों में चले जाते हैं। ज्ञान लेना पड़ेगा इससे ही वाला। तो ये असुर धीरे धीरे फिर ठीक होते हैं, भगवान की चेतना तक, स्तर तक पहुंचते हैं। किससे? भगवान के जो मुक्त सेवक हैं उनके द्वारा, अलग देशों में भगवान की इच्छा से। ऐसे भगवान के भक्त भगवान के विश्वस्त संगी होते हैं। और जब वो आते हैं मानव समाज को बचाने के लिए नास्तिकता के खतरे से, तो उनको क्या कहते हैं? भगवान के अवतार ही बोलते हैं, शक्ति आवेश अवतार। और श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं कि प्रभुपाद, वास्तव में श्रील प्रभुपाद कौन है? भगवान के शक्ति आवेश अवतार हैं। तो पूरे कंट्रीज में जाके प्रभुपाद उद्धार करने से होता, ये शक्ति का आवेश होता है। बट नन ऑफ देम फॉल्सली क्लेम टू बी गॉड देम, वो कभी अपने आप को भगवान घोषित नहीं करते। तो जो अपने आप को भगवान कहता है वो भगवान की क्या करता है? वो आलोचना करता है। क्या बोलते हैं ब्लेस्फेमी को? आलोचना, निंदा। तो भगवान जो कहता है अपने आप को, वो क्या कर रहा है? ब्लेस्फेमी कर रहा है। ब्लेस्फेमी क्या कहते हैं हिंदी में? ब्लेस्फेमी को इन द रिवील्ड स्क्रिप्चर्स देयर इज डेफिनेट इंफॉर्मेशन ऑफ द इनकार्नेशन ऑफ गॉड। अच्छा सा नहीं आ रहा, तो पता ही निंदा एक शब्द है।
इसको बदनाम नहीं, ब्लेसफेम कर रहा, भगवान का होता है, ईश्वर निंदा है। और ये जो ग्रंथ हैं, ग्रंथों में भगवान के अवतारों के बारे में बताया गया है। ऐसे ही नहीं कोई अपने आप ही अवतार बन जाएगा, अवतारों के बारे में पहले ही दिया जा चुका है। जब तक ग्रंथ नहीं कहते किसी को भी अवतार नहीं मानना चाहिए। भगवान के जो भक्त हैं, सेवक, उनका इतना ही सम्मान होना चाहिए, इतना कि कितना, भगवान के समान। अब देखो साफ साफ लिखा, बहुत अच्छी और बात लिखी है, जिनको भगवत धाम जाना है उनको इतना सम्मान देना ही पड़ेगा। बहुत अच्छी बात है, इस में तो कोई चांस नहीं हमारा जाने का। जो भी धाम जाना चाहते हैं भगवान के अमृत के वर्ड, उनको भगवान के भक्तों को इतना ऐसे पूजना पड़ेगा जैसे भगवान है। साफ लिखा है, ऐसे जो भगवान के भक्त हैं उनको महात्मा कहते हैं, और तीर्थ भी कहते हैं। तीर्थ है वो अपने आप में चलते फिरते तीर्थ है। और वो कैसे प्रचार करते हैं? समय और स्थान के अनुसार। भगवान के भक्त लोगों को आग्रह करते हैं कि आप भगवान के भक्त बन जाइए। वो कभी भी स्वयं को भगवान मानना स्वीकार नहीं करते, सहन नहीं करते। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान थे ग्रंथों के अनुसार, परंतु उन्होंने एक भक्त का रोल, अभिनय, भक्त का वो अदा किया, अभिनय। और भगवान, लोग उनको जानते थे कि वो भगवान है, और उनको भगवान कह के पुकारते भी थे, परंतु वो अपने कान में उंगली देते थे जब भी कोई बोलता था, और विष्णु विष्णु बोलते थे। उन्होंने इसका बहुत ज्यादा विरोध किया कि उनके भगवान के, यद्यपि बिना संदेह के वो कौन थे? निसंदेह भगवान थे। तो भगवान ऐसा क्यों व्यवहार कर रहे थे? हमको भगवान चेतावनी दे रहे थे कि इस प्रकार भगवान बनने की कोशिश ना करें। भगवान के भक्त क्यों आते हैं धरती पर? वो कृष्ण चेतना का प्रचार करने के लिए। और बुद्धिमान लोग उनके साथ क्या करते हैं? सहयोग करते हैं। देखा कितना अच्छी बात है, बुद्धिमान लोग सहयोग करते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो क्या करते हैं? वो टांग अड़ाते हैं। ऐसे भक्तों की सेवा से, ऐसे भक्त जो प्रचार करते हैं, मतलब ऐसे भक्तों की सेवा से एक व्यक्ति भगवान को ज्यादा प्रसन्न कर सकता है उनकी सीधी सेवा करने से। आप सकता है, अगर आप भगवान की आरती करो और भक्त की आरती करो, किसकी फायदा है? भगवान को भोग लगाओ और भक्त को भोग लगाओ, इसमें ज्यादा लिख रहा है। वही भगवान ज्यादा प्रसन्न होंगे, यही भगवान। भगवान कहेंगे अच्छा, मेरे को छोड़ो, इसकी पूजा कर रहा है। ऐसे सोचिए, भगवान के वाह, अब इसको सही अकल आई है, अभी सही भक्त बना, अब बुद्धिमान हो गया है। तो देखिए, बुद्धिमान लोग कर सकते हैं ऐसे, भगवान की सब करते हैं। इसलिए कनिष्ठ भक्ति और कनिष्ठ में क्या, कनिष्ठ में मध्यम क्या फर्क है? कनिष्ठ भक्त का क्या है? कनिष्ठ भक्त केवल भगवान को पूछता है, तो लिखा है, और वो भक्तों को नहीं मानता है, भक्तों की निंदा चुगली करता है, भगवान की ओर से। और मध्यम समझता है कि भगवान से बड़े कौन है? भक्त। तो भगवान ज्यादा प्रसन्न होते हैं। आपको, आप खोल सकते हैं, मैं हटा दूं इसको, हमारा वीडियो अच्छा हो जाएगा प्रचार करने के लिए। स्क्रीन पर जो लोग सुनते नहीं है ध्यान से, आप लोग भागवतम खोल सकते हैं, घर में है भागवतम। भागवतम जिसके घर में नहीं है वो ले लो, नहीं तो आपसे गरीब कोई नहीं है, चाहे आप कितने अमीर हो। जिस घर में भागवतम है वो अमीर है। अपने कपड़े बेच के, कुछ गहना बेच के, अंगूठी बेच के, कुंडल बेच के, जो बेचना बेचो, भागवतम ले आओ घर में, भगवान है भागवतम। सही बोल रहा हूं मैं? भागवतम साक्षात कलयुग में हरि है। भागवतम को रखना चाहिए ऐसे माला बना के, सुंदर सुंदर भागवतम। भागवतम कौन है? जिन लोगों की दृष्टि हो गई है कलयुग में, उनको कौन, अंधे हो गए, उनको कौन सीधा करेगा, सही करेगा? भागवतम लिखा है, नष्ट हो जो भी है। द लॉर्ड इज मोर प्लीज व्हेन ही सीज दैट हिज सर्वेंट्स आर प्रॉपर्ली रिस्पेक्टेड। देखते हैं भगवान जब बड़े खुश होते हैं, ज्यादा खुश होते हैं जब देखते हैं कि उसकी भक्ति प्रॉपर सम्मान किया जा रहा है। क्योंकि ऐसे भक्त, क्यों कौन से भक्त की बात करें? जो भक्त हर तरह का खतरा मोल लेते हैं भगवान की सेवा के लिए, भगवान पसंद है, भगवान यही चीज पसंद है।
जो बहुत खतरे मोल लेते हैं, खतरा लिखा है इसमें, कितने खतरे। अरे प्रभु जी मरवा हो गए, उसने बच के आए थे, सारे तरह के खतरे लेते हैं लिखा है। ये नहीं प्रभु जी उसने मुझसे बचे थे, आप मरवा के छोड़ोगे, मैं नहीं जाऊंगा वहां पे अब। लेकिन जो भगवान के भक्त हो गए उसको मोल ले रहा है नए नए खतरे, किसके लिए, कृष्ण की सेवा के लिए। इसलिए भगवान बड़े खुश होते हैं और कहते हैं तो मेरे प्राण है, मेरे भक्त मेरे लिए मरने को तैयार है। सो आर वेरी डियर टू द लॉर्ड, वो बड़े भगवान को प्रिय होते हैं। भगवान घोषणा करते हैं गीता में, कोई भी संसार में मुझे इतना प्रिय नहीं है जो रिस्क लेता है प्रचार के लिए। साहब लिखा राजी, ऐसा गीता में लिखा, भागवत में लिखा है, रिस्क लिख रहे हैं राजी, हु रिस्क एवरीथिंग। अब तो मुझे जॉब छोड़नी पड़ेगी। हार्ड पॉइंट हो गया, हु रिस्क एवरीथिंग, रिस्क लेना है, हु रिस्क एवरीथिंग टू प्रीच ग्लोरी। वेरी नाइस। भगवान के प्रचार के लिए सभी तरह का रिस्क लेते हैं, ठीक है। इसलिए भागवतम पढ़ने से आंख खुल जाती है। कितनी बार पढ़ा हूं ये जो मेरे को आज प्रेरणा हो रही है, कहीं नहीं हो जाता। कितना सुंदर लिखा था, हु रिस्क एवरीथिंग लिखा है, एक आध रिस्क लेना, हर तरह का रिस्क लेना है। तभी तो कह रहे भगवान कि मेरे जो भक्त हैं वो इतने प्रिय है, त्यक्त स्व कर्माणा त्यक्त स्वजन बांधवा, कि अपने सारे कर्मों को एक मिनट भाई इसको तुम लोगों को हम लोग क्योंकि इसको दोबारा करना पड़ेगा। कहाँ गया ये, यहाँ से आएगा, जून पे जाइए और चला गया वो, शेर खत्म हो गया। अब आप, हम आपको पढ़ के सुनाएंगे, आप खाली मेरे मुख से सुनो। सॉरी, इसमें लिख रहे हैं देखो कि भगवान स्वयं घोषणा करते हैं भगवद गीता 18:69 में कि जो कोई भी भगवान को इतना प्रिय नहीं है, कितना, उसके समान जो हर तरह का खतरा उठाता है भगवान की महिमा का गुणगान करने के लिए। हरि बोल। ऐसे भक्तों की सेवा करने से एक व्यक्ति के अंदर धीरे धीरे, यही पे लिख दिया प्रभुपाद जी ने, उस भक्त के सारे गुण आते हैं, इसमें लिखा है वन ग्रेजुअली गेट्स द क्वालिटी ऑफ सच सर्वेंट्स। जो उन भक्तों के अंदर गुण है ना, वही गुण उसके अंदर आ जाएंगे, उनकी सेवा करने जाएंगे। लेकिन इज द पॉइंट। और फिर व्यक्ति क्या बन जाएगा, वो भगवान के गुणगान सुनने के लायक बन जाएगा। यहाँ लिखा है साफ साफ, इसके लायक बनते हैं हम लोग। और उत्सुकता सुनने की भगवान के बारे में, ये पहला योग्यता है भगवान के भक्त की, भगवान के धाम जाने की पहली योग्यता है कि इतनी उत्सुकता होनी चाहिए भगवान के बारे में सुनने को मिल रहा है आज। तो बस ये पहली योग्यता था। तो ये आपको कुछ याद आया था, जब लिखा गया the eagerness to hear about God is the first qualification of a devotee eligible for entering the kingdom of God। अगर भगवान के बारे में सुनने की पहली पॉइंट ही नहीं है तो धाम में खा जाएगा, वहां करेगा क्या, वहां दिन गुणगान ही हो रहा है। तो कैसे आई योग्यता, योग्यता कैसे आई है, how it has come by serving those devotees who risk everything to preach the glories of the Lord। देख पा रहे हैं आप, कितना महासुंदर है। हरि हरि और शुश्रूषो सिरदधानस्य वासुदेवा कथारुचि सात्मैत सेविया विप्रा पुण्य तीर्थ निसेवनाय। शुश्रूषो लिखा है, शुश्रूषा क्या होता है, जो सुनने में लगा हुआ है। शुश्रूषो सिरदधानस्य विद केयर एंड अटेंशन, वासुदेव कथारुचि पुण्य तीर्थ निसेवनाय। इसका नेक्स्ट लोग बहुत अच्छा है। अब भगवान आगे बोल रहे हैं वो, ये जो चैप्टर है ना, प्रभुपाद ने कहीं बोला है कहीं पर कि ये सेकंड चैप्टर है भागवतम का, पहले स्कंद का। केवल ये चैप्टर पढ़ने से अब वहां धाम मिल जाओगे, ओनली वन चैप्टर। तो इस चैप्टर में सब कुछ है, इसको समझने से, अप्लाई करने से इस चैप्टर में सब कुछ लिखा है। इसको बंद करो, कितने बच्चे समझ आते हैं, कहाँ से पैदा होगा कभी तो बच्चे। श्री कृष्ण परम भगवान जो सबके हृदय में परमात्मा के रूप में बैठे हैं, वो किसके शुभचिंतक हैं, उस भक्त के जो सत्य बोलता है, ट्रुथफुल डिवोटी।
बहुत पॉइंट है, हर एक के बेन भक्त नहीं है। किसके हैं? जो ट्रूथफुल डिवोटी। और भगवान क्या करते हैं? उसकी इच्छा को साफ कर देते हैं। कौन सी इच्छा? बहुत ही भोग की इच्छा उसके हृदय में है, ऐसे भक्त के हृदय में, उसको क्या करते हैं भगवान? शुद्ध करते हैं। शुद्ध का मतलब क्या? भौतिक इच्छा को मिटा देते हैं। किसके? जिसने भगवान के संदेश को सुनने की उत्सुकता का विकास कर लिया है। एक पॉइंट आ गया। अगर आपके अंदर भगवान को सुनने की इच्छा जागृति, तो आपका हृदय साफ होने वाला नहीं। क्योंकि भगवान के जो संदेश हैं वो अपने आप में बड़े पुण्यशाली हैं, जब वो प्रॉपरली सुने जाते हैं और उनका कीर्तन कराया जाता है। तो ये यहाँ से चल रहा है पॉइंट। आपने गुरु जी की सेवा करी, कथा नहीं सुनी, सुन के कथा में रुचि जागनी चाहिए, और जब सुनेंगे सुनेंगे तब भगवान बहुत प्रसन्न होंगे। श्लोक कैसे है? शृण्वताम स्व कथा कृष्णा। भगवान स्वयं कृष्ण की कथा सुनना कैसी है? पुण्य श्रवण कीर्तना। वो बड़ी पुण्यशाली है, सुनना और उनको कीर्तन करना। हृदय अंतस्थो ही अवध्राणी। भगवान जो हृदय के अंदर बैठे हैं, अवध्राणी, सारा जो गंदगी है, अवध्राणी अशुभ है, विदुनोती, उसको साफ कर देते हैं। शुभ सताम किसका? लेकिन जो जो सताम है, सताम मतलब जो सत्य बोलते हैं, जो जो ड्रामा नहीं करते हैं, झूठ वूठ नहीं बोलते हैं, कपट नहीं करते हैं। भगवान कैसे हैं? ऐसे सुहृत बन जाते हैं। सुर सताम एक ही शब्द है, सुहृत सताम। सताम के सुहृत हैं। सुहृत मतलब उसके लाभ, उसके उसके शुभ चिंतक है। इसमें देखो बहुत सी चीज मिलेंगे पढ़ने को। उसमें मैं क्या मिली खास बात? जो रिस्क लेता है। और लास्ट में क्या मिला था? पहली योग्यता क्या है भगवान के धाम जाने की? क्या है? उत्सुकता भगवान कथा सुनने की। ओके, आगे। भगवान के संदेश, श्री कृष्ण भगवान संदेश, वो भगवान से भिन्न नहीं है। वेरी गुड पॉइंट। जब भी इसलिए कोई सुनता है बिना अपराध के और वहां भगवान करता है, ऐसा करता है, तो समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण वहीं पर हैं अपने दिव्य धुनी में। वो इतनी शक्तिशाली होती है धुनी जितनी स्वयं भगवान चैतन्य महापुरुष शास्त्र में कहते हैं, घोषणा करते हैं स्पष्ट रूप से कि भगवान के नाम में सारी शक्तियां हैं, और उन्होंने वो शक्तियां भगवान कैसे अनेकों नाम हैं, उनमें बराबर शक्ति है, वही शक्ति है। कोई उनका नाम लेने का कोई फिक्स टाइम नहीं है। कोई व्यक्ति कहीं पर भी नाम ले सकता है ध्यान पूर्वक। और देखो कितना अच्छा लिखा है, ध्यान पूर्वक आदत पूर्वक, दो चीज लिखी है। नाम लेना कैसे लेना? इसलिए ऐसा होना चाहिए, नाम कैसे लेना चाहिए? ध्यान पूर्वक और आदत पूर्वक, दो पॉइंट लिखे हैं, ये बोलना चाहिए हमें। तो लिख रहे हैं ध्यान पूर्वक और, तो ध्यान से लो, आदर से लो भगवान का नाम। ध्यान पूर्वक और आदत पूर्वक नाम लेना भगवान का। भगवान इतने दयालु हैं हम पर कि वो हमारे सामने व्यक्ति के रूप में प्रकट हो सकते हैं। नहीं, हमारे सामने वो दिव्य ध्वनि के रूप में प्रकट हो सकते हैं। स्वयं मतलब ध्वनि के रूप में भगवान ही आते हैं। परंतु दुर्भाग्यवश हमें सुनने में और कीर्तन में भगवान के नामों को और लीलाओं को उनमें कोई रुचि नहीं है। हमने ये बात पहले डिस्कस कर ली है कि सुनने में और कीर्तन में रुचि कैसी आएगी। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस डेवलपिंग कैसी आएगी। सही है, इट इज डन थ्रू, कैसे आती है? भगवान के शुद्ध भक्तों की सेवा के द्वारा। हाँ, वही पॉइंट आ गया, साफ साफ लिखा ना। आप लोग सब आंसर दे रहे थे लेकिन ये आंसर नहीं आया एग्जैक्टली, नहीं आया था ना, क्योंकि हम लोग ध्यान से ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। एग्जैक्टली ऐसे आएगा, सेवा के द्वारा ही सुन पाओगे, आप सुन नहीं पाओगे। इसलिए सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है। हमेशा मौका ढूंढते रहना चाहिए सेवा करने का। और सेवा का मतलब कहना मानना सिंपल, ये नहीं है कि अलग से वो कुछ सेवा कैसे आगे करना। और वो सेवा का मतलब होता है कि श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले,
जितने भी भक्त हैं उनको अपने गुरु के मन में इच्छा क्या है, उसको अंदर में क्या है इनके, वो जानना की कोशिश करना चाहिए। गुरु परंपरा की इच्छा क्या चल रही है, उसके गोपाल क्या चाहते हैं। हमारे गुरु महाराज के हृदय, हमारे गुरु महाराज की बड़ी तीव्र इच्छा है, हम उनके शिष्य ने हमें ग्रहण किया है, वर्णाश्रम स्थापित हो। तो गुरु से प्लीज हूँ, ये थोड़ी बड़ी सेवा है, कोई कर दो जाके स्थापित। महाराज देखो कितने खुश है महाराज, आएंगे महाराज, आप फटाफट आ जाएंगे महाराज, ऐसा होना चाहिए। और अगर आप एक यहाँ पे चाकी भी ले आओगे आटा पीसने की, तो जब तक आई नहीं है, कितने साल से बात चल रही है, तो भी महाराज बहुत खुश होंगे, चाहे वो देखे ना उसको। तो भगवान का सिस्टम है कि ये गुरु के लिए कर रहा है, भगवान को तो पता है गुरु के लिए कर रहा है, तो भगवान खुश रहेंगे वैसे ही, भक्ति से तो भगवान खुश होंगे, हाँ हृदय को साफ कर देंगे। ये ऐसे चाहते हैं आचार्य की सिंपल जीवन जीव, गाय जितनी आप पालोगे खुश होंगे, जितना आप नेचुरल लाइफ जियो उतने खुश होंगे। गुरु ब्रह्मा चाहती है सब भक्त मिलकर सेवा करें, भक्तों के जोश को बढ़ाए, खुश होंगे। परंपरा चाहती है तो ऐसे सेवा की जाती है, उनकी इच्छा को जानती है, चाहते क्या है, ये मन में क्या है, शरीर में किसी खुशी मिलती है, वो तो खुल के ही बोल रहे महाराज, वर्णाश्रम चाहता हूँ स्थापित करना, देन ही इज वेरी हैप्पी। और जब गुरु खुश होंगे तो भगवान खुश होंगे, भगवान खुश होंगे तो भगवान कृपा करेंगे, आपको देंगे वासुदेव कथा रुचि, सुश्रस्स शुश्रूषो श्रद्धान से वासुदेव कथा रुचि आ जाएगी आपकी। ये साफ है, सात में सेवा उपरा पुण्य तीर्थ सेवना, ऐसे भक्तों की सेवा करने से भगवान क्या करते हैं, भगवान अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं क्लियरली, जैसे आप करोगे ऐसे भगवान करेंगे। जब भगवान देखते हैं कि कोई भक्त पूरी तरह से सिंसियर है, देखो सिंसियर बड़ा है, सिंसियर मतलब ईमानदार है, बिल्कुल कपट नहीं कर रहा है किस चीज में, कि वो भगवान की दिव्य सेवा है उसको पूरी तरह से स्वीकार कर रहा है और बड़ा उत्सुक हो गया है भगवान को सुनने के लिए, तो भगवान अंदर से एक्ट करते हैं। इस प्रकार की डिवोटी देखो कितना छपड़ लिखा है, भगवान ऐसे एक्ट करते हैं कि वो भगवान उसको धाम लेने का जुगाड़ करते हैं, भगवान साथ जुगाड़ करते हैं, अब क्या करूं, अब क्या करूं, अब इसको बीमार करता हूँ, अभी इसकी भक्ति और बढ़ जाएगी, अब इसको बहुत पैसे देता हूँ इसकी भक्ति बढ़ जाएगी, और जुगाड़ करते हैं कैसे 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 कैसे, है ना? भगवान अंदर से एक्ट कर रहे हैं। तो भक्तों की लाइफ में, एक सिंसियर डिवोटी की लाइफ में कृष्ण पूर्ण एक्ट कर रहे होते हैं, और कृष्ण इस प्रकार की सारी जो मलिनता है हृदय में से निकाल देते हैं, कभी भोग देके कभी रोग देके, ऐसे हो सकता है, भगवान कर सकते हैं ऐसे, भोग देके दिखाएंगे अरे बेवकूफ देख ला तो कुछ भी नहीं था, इसके पीछे लग रहा था वाली, और रोग देके दिखाएंगे संसार में क्या है, उसे भी भक्ति उड़ाते हैं भगवान, और कुछ रचते हैं भगवान भक्ति भक्ति उड़ाने के लिए नहीं। सुदामा को दिया ना भगवान ने, ध्रुव को भी दिया, ध्रुव महाराज को, द लॉर्ड इज मोर एंक्सियस टू टेक अस बैक इनटू हिज किंगडम। कितना अच्छा है, कितना सुंदर, ऐसे पॉइंट लिखे भगवान ने। हमें चिंता होती है धाम जाने की, भगवान को ज्यादा चिंता है, हरि बोल, दैट्स व्हाई वी लव कृष्णा। कितना सुंदर लिखा भगवान ने। हमारी इच्छा नहीं इतनी है अंदर जाना, भगवान भगवान करें, हम कहें, भगवान पता नहीं कृपा नहीं कर रहे, मुझे मेरा क्या होगा, अरे भाई उनको ज्यादा चिंता हो रही है, सब लिखा है। भगवान को हमसे ज्यादा चिंता है हमारी, हम कितने मूर्ख हैं बता रहा हूँ, सोच के देखो हाउ मच फुलिश वी आर। हम सोचते हैं भगवान को पता ही नहीं हमारे साथ क्या चल रहा है, हम इतनी इच्छा नहीं करते, देन वी कैन डिजायर, हम इच्छा कर भी नहीं पाएंगे ज्यादा अच्छा भगवान को, चिंता और भगवान चिंता में बैठे हैं कि कब ये मेरे बात सुनेगा और कब मैं इसको। अधिकतर लोग बाजी कहते हैं, अधिकतर लोग हम में से हमें कह रहे हैं भगवान के धाम जाना नहीं चाहते, अधिकतर लोग हम में से भगवान के धाम जाना नहीं चाहते, हम भी नहीं चाहते, बहुत ही थोड़े से हैं जो जाना चाहते हैं। परंतु यदि कोई जो जाना चाहता है, कृष्णा हर तरह से उसकी सहायता करते, देख लो इसने कैसे सहायता कर रहे हैं, देख रहे हो आप, अब तो सीट पक्की हो गई आप लोगों की जाने की धाम, देखो इसमें भगवान साफ साफ कह रहे हैं। प्रभुपाद जी ये देखो, ये केवल सेकंड चैप्टर है, कितना सुंदर है, पढ़ते नहीं ना हम बैठ के से, सुख मिला नहीं मिल रहा है, कितना आनंद आ रहा है, एक श्लोक में इतना आनंद है।
इसलिए मैं कहता हूँ ना कोई प्रभुपाद जी भी इन ग्रंथों को पढ़ने की जगह ले सकते हैं। स्वयं प्रभुपाद लेक्चर सुनो ना आप, प्रभुपाद जी कभी भी आपको अकेले वो आनंद दे सकते जो ये लेक्चर ये ग्रंथ देंगे। गुरु का काम है आपको हिंट देना, प्रेरित करना है, ग्रंथ पढ़ो। इसलिए ग्रंथ पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पॉइंट है सारा। One cannot enter into the kingdom of God unless one is perfectly cleared of all sins. एक्चुअली कोई वक्त बता रहे थे कि जब भी हम किसी गुरु से कुछ सुने तो हमें फिर वही चीज जिस श्लोक पे जाके जाकर पढ़ना चाहिए, श्लोक इस पर लेक्चर देने को, और जो श्लोक ने कोट करे उनको पूरा डिटेल में पढ़ना चाहिए, तो उससे बहुत प्रगति होती है। उन्होंने बोला जाके वो फिर श्लोक पढ़ें और तात्पर्य पढ़ें और फिर भक्ति गाइडेंस में हम लोग पढ़ते चल रहे थे। तो आगे बता रहे हैं कि कोई व्यक्ति भगवान के धाम में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि वो सारे पापों से मुक्त ना हो जाए। तो भौतिक पाप वास्तव में हमारी इच्छाओं के क्या है, वो उत्पादन है। हमारी इच्छा होती है, उनसे पाप होते हैं। और इच्छा क्या है हमारी, मैं भौतिक प्रकृति का स्वामी बन जाऊं। भौतिक प्रकृति क्या है, कोई भी भौतिक चीज उसका स्वामी, वो मेरे बस कब्जे में आ जाए और मैं उसका भोग करूं, ये सब पाप है। इस तरह की सोच, और ये बड़ा मुश्किल है ऐसी इच्छाओं से, तो आज मान रहे इस बात को, बड़ा मुश्किल है ऐसी इच्छाओं से छुड़ाना। अब देखो साफ लिख रहे हैं, स्त्री और धन ये बहुत बड़ी समस्या है। देख रहे हो, समस्या बोले कौन जी, साफ साफ लिख रहे हैं। वो बोलते हैं ऐसे, बोलते हैं प्रभाजी लिख रहे हैं ऐसे साफ साफ, स्त्री और धन। ये क्यों लिख रहे हैं ऐसे, क्योंकि ये सब जल्दी पुरुषों को माना जाता है कि वो सुनेंगे इसको ग्रंथों को, तो उनको बोले जा रहे हैं। तो ऐसे बोल सकते हैं कि पुरुष भी हैं स्त्रियों के लिए, लिखा है भागवत में, पुरुष के लिए स्त्री, स्त्री के लिए पुरुष, दोनों एक दूसरे के लिए बहुत खतरनाक है। स्त्री और धन ये बहुत बड़ी समस्याएं हैं एक भक्त के लिए। ये भगवान के रास्ते पर प्रवेश करने के लिए बड़े बड़े 30 मार खाते स्टॉलवर्ड, दिग्गज दिग्गज साफ साफ। मैं सुबह किसी भक्त से बात करा था, ये साफ साफ लिख रहा है, बड़े 30 मार खा, मतलब दिग्गज लोग इस भक्ति लाइन में सब इन दो चीजों के शिकार बन गए। और इस प्रकार वो बेचारे मुक्ति के पास से चले गए दूर। परंतु वह जब भगवान को स्वयं भगवान किसी हेल्प करते हैं, बहुत छुपा ले रहे हैं, अगर भगवान या भी हेल्प पर आ जाएं तो सारा प्रोसेस बड़ा आसान हो जाता है। भगवान के पास से भगवान अपने भक्त को बचा लेते हैं। भगवान कब बचे, भगवान लिख कब बचाएंगे, जब भक्तों की सेवा करोगे। भगवान खुश होते हैं भक्तों की सेवा से। आगे लिख रहे हैं, स्त्री और धन के संग में बेचैन होना ये कोई हैरानी की बात, मतलब अगर कोई नहीं होता तो वो हैरानी की बात है, या तो मेंटल है या दिमाग में खराबी है। अगर मुझे कुछ नहीं हो रहा तो मैं क्या मेंटल है लगता है, मैं सोचूंगा बारे में, हाँ पूरी बस मैं तो मुक्त हो चुका हूँ, कोई मेंटल प्रॉब्लम है। इसमें कह रहे हैं कि ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है, तो नॉर्मल तो होगा ही। तो फिर क्या करना चाहिए, दूरी बनानी चाहिए। अगर मुझे कुछ नहीं हो रहा है तो कोई मेंटल प्रॉब्लम है, कपटी है। मुझे कुछ नहीं होता, प्रॉब्लम पड़ रहा, कुछ प्रॉब्लम चल रही है, मेंटल प्रॉब्लम चल रही है। बिकॉज एवरी लिविंग बीइंग इज एसोसिएटेड विद सच थिंग्स फ्रॉम रिमोट टाइम। तो हर जीव बहुत समय से उन्होंने संग किया है, कब से याद भी नहीं, अनंत समय हो गया, अनंत करोड़ साल हो गए, याद नहीं कब से, अनंत समय से। और इसलिए टाइम लगता है इन चीजों से उपराम होने में, इलाज कराने में टाइम लगेगा। परंतु अगर कोई भगवान के गुणगान सुनने में लगा हुआ है तो धीरे धीरे वो अपनी स्थिति को समझ जाता है, और भगवान की कृपा से ऐसा भक्त के अंदर काफी शक्ति आ जाती है अपने आप को रक्षा करने की इस प्रकार की डिस्टरबेंस से। और धीरे धीरे सारे जो डिस्टर्बिंग तत्व हैं वो उसके मन से सारे
निकल, इसमें सब लिखा धीरे धीरे, धीरे धीरे होता है सब। हरी हरी बोल। मैं इसको यहीं पे विराम दूंगा। आई एम वेरी हैप्पी टू रीड ऑल दिस टू श्लोकास आफ्टर लॉन्ग टाइम। आज मेरा भाग खुला लगता है, पता है मेरी भक्ति सेवा करी होगी आज, तभी जाके ये मिलता है भक्ति सेवा से ही। सुन बताऊं उसमें कथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना हृदय अंता हृदय अंता स्थो हृदय अंता स्थो की अभद्राणी विदुनोति सुरसताम श्रृणवताम स्व कथाम कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। अरे पुण्य कमाने क्या होता है, भगवान कथा सुनो बस, उसके पुण्य से ही इतना कुछ मिल जाएगा। अब वो पैसे कमाने कुछ करना, हालांकि हमारी इच्छा नहीं होती है, लेकिन इसमें बाय डिफॉल्ट पुण्य मिलता है। हृदय अंत स्थित भद्राणी हृदय सोचता। कोई प्रश्न है किसका? कितना टाइम हुआ? टाइम लगा 8:23। आप कोई प्रश्न पूछ सकते हैं, हम आपको खोल सकते हैं। कम भक्ता है आप ये? प्रभु जी खोल दिया प्रभु जी। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। हाँ, वो जो प्रभु जी पराशर का नाम दीजिए, तो प्रभु जी आते हो वहां से नहीं आते, वो अलवर से, क्या नाम, कौन जानते हैं उनको? किसी ने वो मुझे बोलते थे क्लास लो हाँ क्लास जी लो। प्रभु जी, दीपेश प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी धीरज फोन, ब्रो। हाँ फोन, प्रभु जी फोन नहीं उठाया था प्रभु जी ने। वो शायद अच्छा। वहाँ पे होंगे ना, काम पे होंगे। ओहो। ओके। आ, आपका किसी क्लास है तो आप किसी क्लास कर, आपको किसी का हुआ है तो बताओ, साइलेंट रखो फोन। किसी का कोई प्रश्न है तो बताइए। सेवा करने से हार्ट प्योर होता है। फोन को साइलेंट। कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई टिप्पणी? क्या लर्निंग? हाँ जी, नहीं, हरे कृष्णा प्रभु जी। जी। प्रभु जी, जैसे कि इसमें आया है कि हमें जैसे शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे, तो मतलब शुद्ध भक्तों की सेवा करेंगे कि भक्तों की सेवा करेंगे? वैसे तो भक्तों की सेवा भी कंसिडर कर सकते हैं ना प्रभु जी, अगर उनका गोल क्लियर है तो हाँ, क्योंकि हाँ, जो तो शुद्ध भक्ति का गोल क्लियर है और उसके लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं, तो वो शुद्ध भक्ति में आएंगे। हाँ जी। तो प्रभु जी उनकी सेवा किस प्रकार करें? जैसे कि कैसे, जैसे कि डिवोटी, अब तो जैसे कि हम लोग तो ग्रस्त है प्रभु जी, और जैसे कि हम लोग तो इतना बिजी रहते हैं, पूरा दिन तो जॉब पे निकल जाता है, और फिर आए, फिर थोड़ा सा चलो जो भी किया थोड़ा बहुत, फिर तो हम कैसे कर सेवा कर सकते हैं? हाँ, आप सब ये सोचो कि शास्त्रों का एग्जाम्पल है जिन्होंने बहुत सेवा करी है, भगवान भी बहुत खुश हुए उनसे, या गुरु। प्रभुपाद जी की रेफरेंस देखो, प्रभुपाद जी कब खुश हुए थे? भगवान तो खुश हुए थे जब भगवान की वो हनुमान जी सीता को ढूंढ के लाए थे। जो भगवान चाह रहे हैं उनकी इच्छा पूरी करने की सेवा है। जो गुरु चाह रहे हैं, गुरु के कुछ एजेंडा होते हैं, तो जिनके भी हम अंडर हैं उनकी पूछो वो क्या चाहते हैं, और उसमें हेल्प करें हम लोग। पूछें उनकी चिंताओं को लेना ही सेवा, थोड़ी सेवा है। उनकी चिंता, उनको चिंता नहीं देना चाहिए, उनकी चिंता को भरना यही सेवा है ना। भगवान राम को चिंता होती, सीता मैया है कहाँ, ढूंढ रहे थे। हनुमान जी लाए तो हनुमान जी के भगवान ऋणी हो गए। यही सेवा है। नहीं, बहुत सारे बर्डन्स होते हैं, वो लोग चाहते हैं, तो किसी भी रूप से हमें सेवा में लगना चाहिए। कुछ सेवा तो बिल्कुल डिक्लेयर ओपन ही है सेवाएं, पूछ सकते। और ये भी है कि भगवान से प्रार्थना करें हम लोग, भगवान मुझे इनकी सेवा में लगाइए, जो उनको बहुत प्रिय है, तो भगवान हमें गाइड करते हैं। बुद्धि भगवान देते हैं, रास्ता भी दिखाते हैं, और अपॉर्चुनिटी भगवान देते हैं, प्रार्थना करते हैं तो। अब देखिए उनकी बहुत सारी नीड्स होती हैं, वो पूरी कर सकते हैं अपने गुरुओं की। और हम आज यही पढ़ रहे थे, स्वधर्म में निधनम श्रेया। हमें अपने धर्म में ही रह के, अपना धर्म में मरना ही पड़े तो धर्म में क्या होना चाहिए, अपने धर्म में रह के सेवा करें हम लोग, दूसरे का धर्म ना अपनाएं। स्वधर्म निधनम से आ गया पर धर्म भयावह। श्रेयाण स्वधर्मो विघ्नात् पर धर्मात् अनुष्ठितात्, है ना। श्रेयाण स्वधर्मो विघ्नात्,
जो स्वधर्म है, चाहे दोष क्यों ना हो, तब भी इसको स्वीकार करना चाहिए, उसमें मरना भी अच्छा है। दूसरे का धर्म चाहे हम बहुत से कर भी पाए, तब इसको नहीं करना चाहिए, वो बहुत भयानक होता है बाद में। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ कि ये मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि आ, हमें अपनी परिस्थिति, हम कहाँ पर हैं, किनके संग में हैं, हमें वही हमारा धर्म बन जाता है। कई बार हम लोग कुछ और ही करने लग जाते हैं। नहीं? जिन भक्तों के संग में भगवान ने हमें संग दिया है, जोड़ा है, वहीं पे हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि कुछ हो सके। जहाँ पे हम एसोसिएट है, सब मिलके संगठन बना के ऐसे करना चाहिए, मतलब मेरा अंडरस्टैंडिंग है। स्वधर्म से मतलब यही है, अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार हमें अपने धर्म से जो भी हमारे कार्य कर सकते हैं, भगवान की सेवा में लगाएं उसको, बस यही और क्या है। गृहस्थों के लिए सबसे बड़ा दान है। गृहस्थों के लिए तो क्या बताओ, गृहस्थों के लिए क्या होता है। सुपा जी कह रहे हैं गृहस्थ लोगों का सारा इंटरेस्ट धन में है, तो धन को सेवा में लगाना चाहिए, भगवान की सेवा में, प्रचार में। पूछ सकते हैं पर्सनली। और कृष्ण भजन में लिखा है कि हमारे दीक्षा गुरु, शिक्षा गुरु, वो हमारे सबसे बड़े व्यस्त हैं, चाहे वो कनिष्ठ ही क्यों ना हो। हमें उन्हीं उन्हीं के पास सारा ज्ञान, कहीं से और कहीं से मिलता भी है। वो हमारे माता पिता के समान है, पिता के समान पिता, पिता के समान। अपने पिता को ही ला के देना चाहिए, कहीं से ज्ञान मिल रहा है, कुछ भी मिल रहा है, उन्हीं के अंडर। तो ये बिल्कुल तरीका है। एक भी रूल तोड़ेंगे ना कुछ भी, वहीं से प्रगति खराब हो जाएगी। तोड़ के देख लो आप। कृष्ण भजनामृत में लिखा है, कृष्ण भजनामृत में लिखा है ऐसे। बहुत बड़ा पॉइंट है। नेवर ब्रेक द रूल। यस ब्रो, थैंक यू वेरी मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चन। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, एक वो बहुत ही अच्छा स्टेटमेंट था जो प्रभुपाद जी लिख रहे थे कि भगवान इज मोर एनेक्शियस देन अस टू टेक अस टू बैक टू हिज किंगडम। तो वो भी प्रभु जी जी बहुत अच्छा है। बट अगर हम इसको अगर ये मन में हमेशा ला पाए ये विचार कि भगवान हमारे लिए बहुत चिंतित हैं और वो हमें चाहते हैं कि हम इस दुखमय संसार से निकल के उनके धाम जाएं और उनकी सेवा करें, तो भक्ति तो हम फिर तो मतलब कि भगवान के नाम में बहुत सेवा में तो वैसे ही मन लग जाएगा, बट ये चीज रह नहीं पाती मन में ना, भूल हाँ, जाते हैं कि ये धैर्य के लिए बहुत अच्छा धैर्य, इससे धैर्य आएगा एटलीस्ट। कि हम कई बार बहुत ऐसा लगता है क्या होगा, लेकिन हम लोग घबरा जाते हैं, क्या होगा हमारा, क्या चल रहा है। लेकिन भगवान बड़े, इससे बड़ी हृदय में बड़ी शांति और आनंद और धैर्य आता है कि भगवान कितने दयालु है, और भक्ति बढ़ती है भगवान के प्रति। भगवान कितने अच्छे हैं। मतलब हम लोग कई बार सोचते हैं हम अकेले इतनी चिंता कर रहे हैं, भगवान का हाथ है हम सबके ऊपर। भगवान हमारे पिता हैं, हमें चिंता की क्या जरूरत है। इसलिए चिंता करना मतलब भगवान को दुख देना है। चिंता से बहुत लोगों को व्यक्ति चिंता करता है, तो हमारा बच्चा घबरा रहा है, कितना दुख होता है पेरेंट्स को। बच्चा घबरा रहा है, तो क्या होगा, बच्चा बहुत घबरा रहा है। तो ऐसी जब हम लोग घबराते हैं ना, जैसे भगवान का पूरा हाथ चल रहा है हमारे ऊपर और हम पूरी चिंता कर रहे हैं, तो ये तो भगवान को बहुत दुख देना होगा, कितना मूर्ख है बता। मैं इतनी हेल्प कर रहा हूँ उसे, चिंता क्यों करनी चाहिए। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और भगवान खुद ही कह रहे हैं, जो रिस्क लेगा तो भगवान रक्षण करेंगे। तो कह रहे रिस्क लेता मुझे बहुत पसंद है, लेकिन रिस्क में तो बहुत आनंद है, भगवान को पसंद है रिस्क लेना, तो रिस्क लेने चाहिए। कभी भी रिस्क लोगे, कभी लॉस ही नहीं होगा आपका। सारे प्राइज, गिफ्ट, सारा जो भी तोहफा है, वो सारे ऊपर से बरसने लगते हैं जब कोई रिस्क लेता है। भगवान वेट करते हैं कि भगवान को बहुत पसंद है रिस्क लेना, और हम कहते हैं अरे मरवा दिया, कहाँ फंसा दिया, उल्टा। वही तो असली आनंद है। आज आनंद है, आज फंस गया, आज अच्छा, अब भगवान आएंगे। भगवान को ये चाहते थे भगवान। जब भी कोई पंगा होता है ना भक्ति लाइफ में, समझो कि अभी कुछ कुछ हीरे मोती बरसने वाले हैं, वो कृपा का समय होता है सबसे बड़ा। और हम बिल्कुल उल्टे चल रहे हैं। दिस इज द पॉइंट। आप देख लेना, आप कभी जिंदगी में आप आजमा के, जब भी आपको लगेगा वो तो पूरी बहुत मरे, अभी तो मर जाएंगे, ये मार डालेंगे, बहुत पंगा कर रहे हैं, समझ लो कि कृपा का समय आ रहा है। ऐसा सोचिए, अरे बड़ी लगता है कि बड़ी कृपा होने वाली है। क्योंकि कृष्ण ये देना चाहते हैं,
अगर किसी की भक्त की लाइफ में पंगे हो रहे हैं तो बहुत तगड़ी कृपा चल रही है भगवान, पूरा फोकस चल रहा है आपके ऊपर भगवान का, फुल फोकस आपके ऊपर चल रहा है। बता रहे हैं? भगवान से अच्छे देखते हो कैसे मेरी रक्षा करो, मेरे पे कृपा करो, भगवान की कृपा ही है मुझे जी पर हमारा समाज करो। जी बताएं और कुछ, और कोई बात। 8:33। प्रभु जी अगर जीवन में हमारे प्रॉब्लम्स नहीं आ रही तो इसका मतलब तो होता है कृपा नहीं है भगवान की। हाँ कृपा ले नहीं रहे आप। तो प्रॉब्लम्स तो आए आनी चाहिए ना वैसे तो, अगर नहीं प्रॉब्लम आ तो रही तो ऐसे भगवान ऐसे क्या। ऐसे नहीं है, वो कह रहे हैं प्रॉब्लम आने की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बोल रही है वो जाके प्रॉब्लम लेते हैं, कैसे कह रहे हैं, दे टेक ऑल रिस्क, और जाके पंगा करना है जाके। जैसे जैसे मस्जिद के सामने कीर्तन करना शुरू कर दो आप मुस्लिम एरिया में, तो एक बात कह रहा हूँ, तो वो तो मतलब पंगा ले रहे हो आप। हम लोग यहाँ पे, आप भी थे शायद ना, वो मस्जिद है सेक्टर 3 में, हम पूरी गली में पूरे मुस्लिम मुस्लिम गली थी, है ना, ये तो मुस्लिम भी तो भगवान को बहुत पसंद हो रहा होगा, हम बहुत खुश हो रहे हैं, करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, सारे खड़े थे बच्चे, और मुस्लिम लोग भी कुछ, वो भी हमने वहां पे वो भी गाया था, अल्लाह 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 के अल्लाह के हो आज भी जो तो है ही। और ही मतलब बुद्धिज्म करना हर जगह जाके हाथ पकड़ लेता है, गाली देता है, प्रचार करना अपना पॉइंट है, प्रचार करना अपना रिस्क है, हर जगह जाके प्रचार करना, कहीं प्रचार करना रिस्क लेना ही है, और क्या है। कम सोना रिस्क है, कम खाना रिस्क है, होश नहीं रहना, पैसे सारे दान कर देना भगवान को रिस्क है, नौकरी छोड़ना रिस्क है ये सारे रिस्क है। सब से लेकर हर तरह रिस्क लेता है, नौकरी छोड़ दी पागल होता हो गया, मरेगा क्या, वो कह रहे हर तरह का रिस्क लेता है वो, हर तरह का रिस्क है। लोग बोलेंगे और बदनाम करेंगे। आज ही मुझे किसी का मैसेज आया, कह रहा क्या सिखा रहे हो लोगों को, उल्टा उल्टा कमेंट आया उससे यूट्यूब पे, लोग सुनने लगे मुझे, कह रहे बाबा जी क्या सिखा रहे हो, सबसे बड़े भगवान तो माँ बाप होते हैं। ऐसे भगवान ने क्या कभी माँ बाप को, अपने माँ बाप को क्या भगवान ने कभी छोड़ा है। तो मैं उसमें बोल रहा हूँ किसी उसमें लेक्चर में कि त्यक्त स्वयं कर्माणि त्यक्त स्वजन बांधवा, भगवान के बहुत सारे काम, कह रहे लोगों को काम करने से भगा रहे हो आप, और भगवान अपने माँ बाप से दूर कर रहे हो, कह रहे क्या सिखा रहे हो उल्टा उल्टा क्या। तो ये तो है ही, सही बोलना, भगवान की बात को बोलना। अब ऐसे मैं बोलता हूँ कि स्त्रियों को जॉब नहीं करना चाहिए, रिस्क है, ये लोग भाग जाते हैं, गुस्सा भी करते हैं, रिस्क है ये। और माताओं को गुरु नहीं बनाना चाहिए, रिस्क नहीं है, इस्कॉन वाले बोलेंगे क्या बोल रहा है, हाँ जी आपको प्रभु जी बिल्कुल। जी आपको बायकॉट कर देंगे मंदिर से, मंदिर को पूछेगा नहीं आपको, रिस्क है, सत्य बोलना, लेकिन भगवान खुश हो जाएंगे इसे, सत्य बोल रहा है यार ये हाँ बोल रहा है, जी ये तो वही बोल रहा है जो मनु संहिता में लिखा है। और हाँ जी प्रभु। मनु महाजन है, भगवान की शुद्ध भक्ति से हो जाएगी, मनु संहिता को आप प्रचार करना, मनु भगवान खुश होंगे, मनु जो है ना, भगवान खुश होंगे उसे, तो बोलना चाहिए ना। कौन बोले, बोलने से पंगा होता है। एक बार मैं महाराज से मिलने जा रहा था, हमारे पास गए नहीं, मेरे लोग, मैं नहीं जा रहा, मैं चलो महाराज से मीटिंग में चलते हैं, महाराज से बात करेंगे आज। तो भक्त लोग रेडी नहीं हो रहे थे, मेरे साथ चलने को तैयार नहीं था, रिस्क था ना उसमें, आप मैं पंगे लूँ, क्या बढ़िया, बंदा अपना पंगे लेगा, तो लड़ने के, चलो कौन चलेगा लड़ने के लिए जो रिस्क लेगा उसका होता, मर भी जाएगा कितने इस जन्म में धाम से जाएंगे। उसमें भगवान देखो कौन कितनी अच्छी बात बोल रहे हैं, स्व धर्मे निधनम श्रेय, भगवान कह रहे हैं अपना धर्म का पालन करके मर जाओ, हमको तो मरवाएगा, अरे भगवान कह रहे मरो। और कोई पूछा मरवाओगे क्या, हाँ मरवाने के लिए ले आ रहे हैं, आपको डाउट क्यों हो रहा है, वो जी आपने तो मतलब मरवाया होता है, इतना कष्ट में पिलवा दिया, वहां पे ऐसे लोग होते हैं इतनी गर्मी में, अरे हम जानबूझ के आपको गर्मी दे रहे हैं, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो कि हम लोग गलती होगी हमसे, हम गलती से नहीं हो रही, हम जानबूझ के आपकी जिंदगी खराब कर रहे हैं। लेकिन भगवान ही कह रहे हैं ना, स्व धर्म में भगवान के, भगवान ही ऐसी बात बोले, मैं क्या करूँ,
भगवान कह रहे हैं अपना धर्म का पालन कर करते मर जाओ, स्वयं धर्मे निधनम श्रेय पर धर्म भयावह। लेकिन जो दूसरे धर्म बहुत सुखकारी लग रहा है, जो अच्छा लग रहा है आपको, वो ज्यादा खतरनाक है, और अपना धर्म में मरना अच्छा है। ये तो भगवान कह रहे हैं मर जाओ। इसलिए कोई भक्त बोले "भाई, मरवाओगे आप"? हाँ बिल्कुल, इसलिए हम प्लानिंग कर रहे हैं। ये मत बोलो मरवाओगे आप और इतनी गरीब मार दिया, सही नहीं है प्रभु जी। बरसात हो रही है, बरसात में ही करेंगे कीर्तन। आज ही तो मरने का दिन है, तूफान आ रहा है। ये तो कह रहे हो, रूपा जी यही कह रहे हैं। समझ में आ रहा है सबको? कई लोग भागे हैं, कह रहे हैं क्या बोल जा रहे हैं, बता। तो धाम जाने के लिए तो एक आदि धाम जाएगा, एक ग्रुप में एक आदि बचेगा लास्ट में। मुझे बोला, मैं श्राप लगा, फिर आप ग्रुप में एक आदि बहुत बचेगा। जिस तरह से आप बोल रहे हो ना, कोई बचने वाला नहीं, 2-3 बचेंगे। ये अर्जुन प्रभु, आप तो बच जाओगे ना, आ रहे हो ना आप इधर ही? प्रभु जी तो कहते मैं चंद्र इधर आऊं, कौन गए थे? नहीं वो एक मुझे कल और डिवोटी कहते हैं मैं प्रसाद ही बसने वाला हूँ। कल कोई बार बोल रहे थे, एक बार दे चाप नहीं था मुझे। अच्छा, मुझे बड़ी मेरे लिए नई बात थी, मतलब ऐसे डिवोटी सोच रहे हैं कि मुझे लग रहा है प्रसाद जाकर बसूंगा। एक नया भक्त बोला था बाहर से। हाँ, जो जो क्रांति कर लोग इधर ही आएंगे सारे। यस, बताइए और कुछ? नहीं प्रभु डन। जी। हाँ जी प्रभु जी, डन। थैंक यू प्रभु जी फॉर वंडरफुल क्लास, थैंक यू। यही और यही प्रभु तो। जी क्षमा करना प्रभु जी, वो थोड़ा थोड़ा ना एक्साइटमेंट में थोड़ा मैं ज्यादा बोल जाता हूँ। तो थोड़ी गलतियां हो जाती है, तो क्षमा करना। हाँ, थैंक यू नहीं प्रभु जी, नहीं, बहुत अच्छा था। आप वो आपका जैसे ना, ये आपका ये लीला है एक तरह की, आपको बोलते रहना चाहिए, तभी तो आगे कथा शुरू होती है। अगर आप नहीं बोलोगे तो बोलने का मौका कैसे मिलेगा? इसलिए जो भी आप बोलते हो परफेक्ट बोल रहे हो, ऐसा सोचना चाहिए। अच्छा, और कोई भक्त कुछ कहना चाहते हैं? और भक्तों को मौका नहीं मिला। हाँ, समय भी हो गया ना आपका, आई थिंक 8:39 हो गया। ठीक है, अब कथा का समय हो गया। कौन कौन भक्त सुन रहे हैं बाय द वे? हरे कृष्णा। हरे हरी हरी। कृष्ण। प्रभु जी वो बताना पड़ेगा, डिवोटीज ना नई नई है कि माइक ओपन करेंगे तो हमें इंडिकेशन आएगा कि आप लोग सुन रहे हैं। मुझे तो ऐसा लगता है, इसलिए बाकी डिवोटीज को पता नहीं लगता कि ओपन करना है शायद। अच्छा, हरे कृष्ण, प्रणाम प्रभु जी। अंशुल अंशुल प्रभु को, हाँ जो आपके वो हैं। अच्छा, हाँ हाँ। ये प्रत्यक्ष देदा माता जी, आप सुन रहे हो? प्रत्यक्ष देदा, हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रत्यक्ष देदा कहाँ से आ गया आज? हरे कृष्ण प्रभु जी, सुन रही हूँ। आप भी सुनने लगे माता जी, वेरी गुड, आप भी आ रहे हो। हरे कृष्ण प्रभु जी। वेरी नाइस। सुनीता माता जी, राकेश चंडीला, प्रत्यक्ष देदा, ईशान जिंदल, धीरशान धीरशान प्रभु आप हो? अंशुल, वेरी गुड। हरि को प्रभुपाद की जय। ये वो बंद नहीं करना ना, आपको फोन बनाता हूँ। नहीं नहीं प्रभु जी, हाँ हाँ, बंद नहीं करना प्रभु जी, कोई बात नहीं। प्रभु जी आप वो कृष्णा को क्लास भी पढ़ सकते हैं प्रभु जी, अगर आप कृपा हाँ, करना चाहते हैं तो। हम लोग सेंटर पे हैं तो पता नहीं, आज तो हमें निकलना भी होता है वैसे। वैसे तो चलो ठीक है प्रभु, जैसा आपको कन्वीनियंट हो देखते हैं, प्रभु अभी जी। पढ़ भी लेंगे, वैसे क्या बात है, क्या है। नहीं प्रभु जी, जैसा आपको निकलना भी है तो देख लीजिए आप जैसा। आज तो इस ले सकते हैं, अभी पढ़ा था ताजा, आप कैसे मुकरूंगा? नहीं, आप बताइए, आप बताइए क्या पढ़ा। ठीक है, तो कौन ठीक सा है, चैप्टर? हाँ जी हाँ जी, जिस भक्त की आस टर्न है ना, वो आगे आगे फॉरवर्ड हो जाएगी, एक एक ना, एक एक दिन, कोई बात है। हाँ प्रभु जी, अब प्रभु जी ने शेयर कर दिया स्क्रीन ना, अभय प्रभु जी ने। माता जी थोड़ा प्रभु जी बताना कहाँ से पढ़ना था। दिखाई दे रहा ढंग से, इसमें भी आएगा ना? सेकंड पैराग्राफ प्रभु। अच्छा, मेरे इस पे क्यों नहीं आएगा ना? अच्छा, आगे बड़ा कर सकते हैं ना? और कैसे आता है इसे? दिखाई देता नहीं पूरा, ये तो कट रहा है थोड़ा, आई थिंक। अच्छा, जो जहां तक कटता नहीं है इतना मुझे दिखाई नहीं देता। यहाँ से पढ़ लो, देखते हैं इसमें आ जाएगा शायद।
आई कांट सी, मुझे सुना हो गया। यहाँ पे कृष्ण बुक है, मैं क्या इंग्लिश में से पढ़ सकता हूँ इंग्लिश वाली किताब से? मुझे ढंग से दिखाई दे रहा है। हाँ जी प्रभु जी, जैसा उचित समझे प्रभु जी पढ़ सकते हाँ हैं यहाँ प्रभु से जी। दिखाई दे रहा है, इसमें से आ रहा है ऐसे। चूंकि अच्छा, यहाँ चूंकि, चूंकि इस चैप्टर का नाम क्या, बता दो, समझ रहा हूँ क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। उद्धव द्वारा गोपियों को संदेश प्रदान करना, है ना, ऐसे कुछ नाम है। अच्छा, ओके। गोपियों को श्री कृष्ण का संदेश प्रदान करना। हाँ, ओ कृष्णा, कहाँ से पढ़ रहा है, इसमें कहाँ से आएगा? चूंकि है मुझे सेकंड पे आ गया, चूंकि, ऊपर कर लेंगे। अच्छा, हाँ ये आ रहा है ना ये, ठीक है, वो आ गया। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्री भागवतम की जय। चूंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, चूंकि इस प्रकार की तपस्या की पूर्णता गोपियों के जीवन में पूर्ण रूप से दिखती थी, अतः उद्धव जी उनकी दिव्य स्थिति को देखकर पूर्ण रूप से संतुष्ट थे। उन्होंने आगे कहा, प्रिय गोपियों, श्री कृष्ण के संबंध में जो भाव आपने बना लिया है उसे प्राप्त करना महर्षियों और संतों के लिए भी अत्यंत कठिन थी। आपने जीवन की सर्व सिद्धि की स्थिति प्राप्त कर लिया है। आपके लिए यह एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर, यही बहुत प्यारा है। इस पॉइंट को बहुत अप्रिशिएट करते हैं शास्त्र, क्योंकि आज यही फंसा हुआ है, तो लोग बिल्कुल उल्टा चल रहे हैं। ये जिसकी तारीफ कर रहे हैं लोग, उसी बात पे पंगा कर रहे हैं। आपके लिए एक महान वरदान है कि आपने भगवान श्री कृष्ण पर अपना मन केंद्रित कर लिया है और अपने परिवार, घर, संबंधियों, पति और संतान को त्याग कर, संतान को त्यागना तो मरने से भी ज्यादा कष्ट है क्या? सही है ना? संतान को त्यागना क्या है? संतान को त्यागना बहुत मुश्किल है। केवल श्री कृष्ण को प्राप्त करने का निश्चय कर लिया, हरि बोल। क्योंकि अब आपका मन पूर्ण रूप से परमात्मा श्री कृष्ण में निमग्न हो गया है, अतः आप में आप अपने आप ही सार्वभौम प्रेम विकसित हो गया है। मैं इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आप की कृपा से ही आपकी यह स्थिति देखने का अवसर मुझे बना है। मैं अब इसे अपना परम सौभाग्य मानता हूँ कि आप ही कृपा से ही आपको आपकी यह स्थिति देखने का अवसर मिला है। वो कह रहे हैं मैंने आपको दर्शन के लिए मेरा बड़ा सौभाग्य है, वो कह रहे हैं उद्धव जी। जब उद्धव ने कहा कि वे श्री कृष्ण का एक संदेश लाए हैं, तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी। तो वो भूल गई, उनकी तारीफ चल रही थी ना, तारीफ गोपियों की, तो उनको उसमें इंटरेस्ट नहीं आया। तो गोपियां अपनी सर्वश्रेष्ठ स्थिति के विषय में सुनने से अधिक उस संदेश को सुनने को अधीर हो उठी। हम लोग तो कहते नहीं, मेरी तारीफ करते रहो बस। गोपियां तुरंत बोल गई, भाई मेरी बात छोड़ो, भगवान का संदेश सुनाओगे। अपनी उच्च स्थिति की प्रशंसा सुनने में उनकी रुचि नहीं थी, हरि बोल। उन्होंने श्री कृष्ण का वह संदेश सुनने के हेतु उद्विग्नता प्रदर्शित की जो उद्धव लाए थे। सुनने की मैं रुचि बात आई थी, हमें रुचि आ गई। उद्धव जी ने कहा, प्रिय गोपियों, आप महान और मृदु स्वभाव की भक्त हैं, हरि बोल। आप तक यह संदेश भेजने के लिए मुझे विशेष रूप से नियुक्त किया गया है। श्री कृष्ण ने मुझे आपके समीप विशेष रूप से भेजा है, क्योंकि मैं उनका सर्वाधिक अंतरंग दास हूँ। अंतरंग श्री कृष्ण का जो लिखित संदेश उद्धव जी लाए थे, उन्होंने
गोपियों को नहीं दिया, अपितु स्वयं उसे उनके समक्ष पढ़कर सुनाया। वह संदेश अत्यंत गंभीरता से लिखा हुआ था, जिससे कि न केवल गोपियां अपितु समस्त प्रयोगवादी ज्ञानी दार्शनिक भी समझ सकें कि शुद्ध भक्त भगवत प्रेम किस प्रकार भगवान की विभिन्न शक्तियों से स्वाभाविक रूप से जुड़ा हुआ है। वैदिक ज्ञान से यह ज्ञात होता है कि भगवान अनेक शक्तियों से युक्त हैं। परास शक्ति विविधे सूरते। गोपियां श्री कृष्ण की इतनी अंतरंग 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 सखियां थी कि उन्हें संदेश लिखते समय वे अत्यंत द्रवित हो गए थे। गोपियां श्री कृष्ण की इतनी अंतर से थी कि उन्हें स्वयं भगवान द्रवित हो गए थे, मतलब और स्पष्ट रूप से नहीं लिख पाए भगवान। बृहस्पति के एक शिष्य हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बृहस्पति के शिष्य उद्धव जी की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। अतः लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने पची समझा कि वे स्वयं कितना विशेष है, नहीं है ना, ना अंतरंग भक्ति है कृष्ण की। वे अत्यंत हो गए थे, अब भगवान लिख नहीं पाए। बृहस्पति के शिष्य उद्धव की बुद्धि अत्यंत तीव्र थी। अतएव लिखित संदेश गोपियों को देने के स्थान पर उन्होंने उचित समझा कि वे स्वयं उसे पढ़कर उन्हें सुना दें और उसकी व्याख्या भी कर दें। हरि बोल। उद्धव जी ने आगे कहा, ये श्री भगवान के शब्द हैं। प्रिय गोपियों, मेरी प्रिय सखियों, कृपया समझ लो कि किसी भी काल स्थान अथवा स्थिति में हम लोगों के मध्य वियोग असंभव है, क्योंकि मैं सर्वव्यापी हूँ। भगवान ने बोला कि मैं सर्वव्यापी हूँ, तो मेरा तो आपसे साथ वियोग है ही नहीं। श्री कृष्ण को की इस सर्वव्यापकता को भगवद गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। श्री कृष्ण की इस सर्वव्यापकता को भगवद गीता के 7वें और 9वें अध्याय में स्पष्ट किया गया है। क्या बताया गया बताओ? 7वें अध्याय में बता रहे भगवान, 9वें में बताए गए। 9वें अध्याय में श्री कृष्ण अपने निर्विशेष पक्ष में सर्वव्यापी बताए गए हैं। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित, ये प्रभुपाद जी लिख रहे हैं अभी तरफ से, सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है। वहां कह रहे हैं ना 9वें अध्याय में हमारी जगह आपको, किंतु वो व्यक्तिगत रूप से सर्वत्र उपस्थित नहीं है। सब कुछ उन्हीं में अवस्थित है। 7वें अध्याय में कहा गया है कि पंचभूत पृथ्वी जल अग्नि समीर और गगन, तो 3 सूक्ष्म तत्व मन बुद्धि अहंकार सभी कृष्ण की अपरा शक्तियां हैं। किंतु एक दूसरी पराशक्ति भी है जिसे जीव कहते हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। जीव भी प्रत्यक्ष रूप से श्री कृष्ण के विभिन्न अंश हैं। अतएव श्री कृष्ण प्रत्येक वस्तु के भौतिक और आध्यात्मिक दोनों कारण हैं। वे कारण और कार्य रूप में प्रत्येक वस्तु में मिले हुए हैं। न केवल गोपियां अपितु सभी जीव सभी परिस्थितियों में अपृथक। समझ में आ रहा? सबको नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा? रूप से श्री कृष्ण से संबंध है, किंतु गोपियां श्री कृष्ण से पूर्ण रूप सहयोग भावना से युक्त संबंध रखती हैं, पूर्ण रूपेण है। जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं। आप सब वक्त जो जूम पर हैं उनको सही सुनाई पड़ रहा है ना? आपने सबने अपने माइक ऑफ कर रखे ना? अब माइक ऑफ है, इससे बात आवाज आती है कहीं से? आशा है कि आप सब सुन पा रहे हैं।
जबकि माया से प्रभावित अन्य जीव श्री कृष्ण का विस्मरण कर देते हैं, स्वयं को श्री कृष्ण से असंबंध और पृथक मानते हैं। वे सोचते हैं कि श्री कृष्ण से उनका कोई संबंध नहीं है और वे स्वाधीन हैं। अतएव कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को यथारूप समझने की वास्तविक ज्ञान की सिद्ध अवस्था है। अतएव कृष्ण प्रेम अथवा कृष्ण भावनामृत वस्तुओं को यथारूप समझने के वास्तविक ज्ञान की सिद्ध अवस्था है। सुना रहा है आपको? कृष्ण प्रेम जो है वो वास्तविक सिद्ध अवस्था है, या कृष्ण भावनामृत जो है वही यथारूप समझने की वास्तविक ज्ञान की सिद्ध अवस्था है। कृष्ण प्रेम। हमारा मन कभी भी रिक्त नहीं रह सकता। वेरी गुड पॉइंट। मन सत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के आठ तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है, और इस विचार का विषय श्री कृष्ण की शक्ति के आठ तत्वों की परिधि से बाहर नहीं हो सकता है। समझ आ रहा है? दोबारा पढ़ते हैं थोड़ा, एक मिनट। मन सत रूप से किसी किसी विचार पूर्ण होता है और विचार का विषय, हाँ देखो, मन सतत रूप से किसी न किसी विचार से पूर्ण रहता है। वही आठ तत्व, यही प्रकृति की जो अष्ट प्रकृति, उसमें लगता है। जो व्यक्ति विचारों की दार्शनिक पक्ष को जान लेता है वह वास्तव में बुद्धिमान, वह वास्तव में बुद्धि, और वह सीधी शरण में चला जाता है। गोपियां ज्ञान की सिद्ध अवस्था का एक आदर्श सारांश है। वे केवल अनुमान वे केवल अनुमान, इंग्लिश में देखो क्या है, वे केवल अनुमान कथित नहीं है, उनके मन सदैव कृष्ण में लगे रहते हैं। मन श्री कृष्ण की शक्ति के अतिरिक्त कुछ नहीं है। वास्तव में विचार, अनुभव तथा इच्छा कर सकने वाला कोई भी प्राणी श्री कृष्ण से अलग नहीं किया सकता है। वेरी गुड। किंतु जिस स्तर पर वह कृष्ण के साथ अपने सनातन संबंध को समझ सकता है उस स्तर को कृष्ण भावना कहा जाता है। ऐसी रोगग्रस्त अवस्था जिसमें वह कृष्ण से अपने सनातन संबंध को नहीं समझ पाता है सकता है, एक दूषित अवस्था अथवा माया है। चूंकि गोपियां, चूंकि मतलब क्योंकि है ना, चूंकि गोपियां शुद्ध दिव्य ज्ञान के स्तर पर अवस्थित हैं, अतः उनके मन सदैव श्री कृष्ण भक्ति से पूर्ण रहते हैं। उदाहरणार्थ, जिस प्रकार अग्नि वायु में कोई पृथकता नहीं है, उसी भांति श्री कृष्ण और जीव भी पृथक नहीं है। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है, क्यों पहले अग्नि और वायु पृथक नहीं, अग्नि और वायु जल नहीं सकती ना, अग्नि वायु साथ, अगर अग्नि तो वायु होगी तो ये ना, अग्नि जलाने वायु चाहिए ना, आग लगता है। अग्नि अग्नि जलने के लिए, अग्नि बिना हवा के जलती नहीं है आग। वायु की वहाँ पे अग्नि होती नहीं, पढ़ा नहीं। वैसे उसमें सिद्धांत है ना, अग्नि के लिए जलाने लिए ईंधन चाहिए और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए आग लगने के लिए, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर साथ हवा। तो इनमें से कोई एक चीज हटा दो आप, जो आग बुझाने में उसमें आता है ना, आग बुझाने के हम तो पढ़ते थे ना टेक्निकल चीजें, आग कैसे बुझेगी, इन तीनों में से एक को अलग कर दो, टेम्परेचर घटा दो उसका, या ईंधन हटा दो, या वायु हटा दो, आग बुझ जाएगी। तो ढक देते हैं वो जो अग्निशामक होते हैं वो झाग बना के ढक देते हैं उस चीज, हवा से रिकॉर्ड करवा देते हैं, झाग डाल देता है उसको। तो बड़ी बड़ी आग ऐसे बुझा जाती है पेट्रोल वगैरह की। अगर पेट्रोल में आग लग जाए तो उसके ऊपर वो झाग एक होती है, केमिकल होता है, तो पेट्रोल पूरा झाग से ढक देते पूरा। हाँ, तो पूरा पेट्रोल झाग से ढक गया तो पेट्रोल आग लगी नहीं, अब उसे हवा नहीं मिल रही, जैसे बुझ जाती है पेट्रोल जलता नहीं। समझ आया? तो ऐसे कह रहे हो अग्नि और ऐसी आत्मा और कृष्ण। उदाहरण जिस प्रकार हो गया है, जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता। जब जीव श्री कृष्ण को भूल जाता है तब वह अपनी सामान्य दशा में नहीं होता।
ये उसकी रोग अवस्था है। जहां तक गोपियों का संबंध है, सदैव श्री कृष्ण का चिंतन करने के कारण वे ज्ञान की पूर्णता के सर्व स्तर पर स्थित है। तथा कथित प्रयोगवादी दार्शनिक कभी कभी सोचते हैं कि भक्ति मार्ग अल्प बुद्धि के व्यक्तियों के लिए है, लेकिन ऐसा नहीं है। समय कितना हो गया? अरे चला, मुझे समय का बता दूं तो हो गया है। हाँ, किंतु जब तक तथाकथित ज्ञानी मार्ग भक्ति का अवलंबन नहीं लेते हैं, उनका ज्ञान निश्चित रूप से अशुद्ध और अपूर्ण है। वस्तुतः श्री कृष्ण से अपने सनातन संबंध को भूल जाते की स्थिति अभियोग है, किंतु वह भी क्या है, भ्रमात्मक है, क्योंकि वास्तव में कोई वियोग नहीं है। गोपियां कभी भी श्री कृष्ण से विलग नहीं हुई थी। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग नहीं था। दार्शनिक दृष्टिकोण से भी कोई वियोग, क्या बोल दिया? हाँ हाँ, नहीं है। उद्धव श्री कृष्ण का संदेश पढ़ते रहे, जगत भी श्री कृष्ण से अलग नहीं है। वेरी गुड। मुझसे अलग कुछ भी नहीं है, संपूर्ण सृष्टि मुझ पर आश्रित है और मुझसे अलग नहीं है। ये आवाज क्यों आती है? सृष्टि के पूर्व, सृष्टि के पूर्व भी मैं था। नहीं, मेरी आवाज सुनाई देती हो? हाँ, सृष्टि के पूर्व में भी मैं था, तो पॉइंट आ गया। इस बात की पुष्टि वैदिक साहित्य में भी की जाती है। एको नारायणवासी, ना ब्रह्मा ना ईशान। वेरी गुड। सृष्टि से पूर्व केवल श्री नारायण थे, ना तो ब्रह्मा थे ना शिव, साफ साफ लिखा है। परंतु सृष्टि का संचालक प्रकृति के 3 गुणों के द्वारा होता है। इसलिए इस ग्रुप में जो लोग जुड़े ना, वो बड़े भाग्यशाली, उनको पता है कि कृष्ण ही है मेन, शिव जी भी नहीं, ब्रह्मा भी नहीं। बहुत भाग्यशाली लोग समझाते इस बात को। कहा जाता है कि ब्रह्मा ने जो रजोगुण के अवतार हैं इस ब्रह्मांड की रचना की, किंतु ब्रह्मा गौण रचयिता है। मूल रचयिता कौन है? श्री नारायण है। इसकी पुष्टि शंकराचार्य ने भी की है। नारायण परो अव्यक्ता, नारायण सृष्टि से परे है, दिव्य है। इस प्रकार सृष्टि के भीतर कुछ भी कृष्ण से पृथक नहीं है। इसको हम यहीं पे विराम देंगे और अब आपसे चर्चा करेंगे। हरि बोल। कुछ आप बताइए अच्छे पॉइंट्स। अच्छा, ये सब रिकॉर्डिंग में चल रहा है? हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय। कुछ पॉइंट है किसी का? हरे कृष्णा प्रभु जी एक पॉइंट ये भी आया था कि भगवान, देखो कितना अतरंग वो संबंध है भगवान का गोपियों के साथ, कि भगवान जब उनके लिए लेटर लिख रहे थे तो वो लिख नहीं पा रहे थे, द्रवित हो जा रहे थे, उनके हृदय इतना द्रवित हो जा रहा था कि लिख नहीं पा रहे थे। तो जी मतलब कि तो हम देख सकते हैं कि कितना प्रेम था उनमें। मतलब ये तो हम सोच भी नहीं सकते कि कितना प्रेम करते थे भगवान, उनसे करते थे, गोपियां भगवान से करती थी। जी, वेरी नाइस पॉइंट। तो भगवान भी प्रभु जी एक जैसे कि इससे ये भी हम ले सकते हैं कि भगवान भी हमारी तरह एक पर्सन है प्रभु जी। और भगवान में फीलिंग है, जैसे हमारे अंदर फीलिंग होती है प्रभु जी, जब हमारा कोई बहुत डियर वन होता है, कोई हमारा जैसे बच्चा होता है, कुछ भी होता है, तो हम उसको जब कुछ करते हैं बहुत भावुक हो जाते हैं प्रभु जी। तो उसी प्रकार भगवान भी भावुक हो जाते हैं। तो भगवान निराकार ब्रह्म नहीं है, भगवान एक पर्सन है, उनकी भी फीलिंग है, वो भी हमारी तरह ही सोचते हैं, जैसे हम सोचते हैं वैसे भगवान भी सोचते हैं प्रभु जी। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच प्रभु। और कोई भक्त अभी बताओ, आपको कुछ नया पॉइंट लगा, क्या नया, अब क्या ट्रेड किया कृष्णा मुखमी से? हम्म? हाँ जी, तो बोल रहे हैं कुछ और कुछ पॉइंट? हरे कृष्णा प्रभु जी एक पॉइंट ये भी आया था कि जो भगवान के, देखो जैसे गोपियां भगवान की इतने बड़े डिवोटी हैं कि उनको अपनी अपनी प्रशंसा सुनने में कोई आनंद नहीं आ रहा था। जब उद्धव उनको अप्रिशिएट कर रहे थे, कि बता रहे थे कि आप लोग कितने महान हैं, ये है वो है, तो गोपियों को कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा था ज्यादा। जब उन्होंने बोला, उद्धव ने बोला कि भगवान का मैं एक संदेश लाया हूँ तुम्हारे लिए, तो वो तुरंत ही उसको सुनने के लिए बहुत ही उत्सुक हो गई प्रभु जी। तो ऐसे भगवान के जो भक्त होते हैं प्रभु जी, वो अपनी कीर्ति सुनने में इतने वो उनको इतना मजा नहीं आता, मतलब इतना वो अच्छा नहीं लगता उनको। और बट अगर वो उनके जो भगवान के जो इतने वो है परम ईश्वर है, जब उनके बारे में कोई कुछ कहता है तो वो उनकी जो टेंशन होती है बिल्कुल फोकस्ड हो जाती है प्रभु जी।
तो ये भी एक सीखने वाली चीज है कि अगर हमें भी ऐसी क्वालिटी अपने अंदर लेके आनी चाहिए, क्योंकि हमारा तो हम तो इतनी पतित स्थिति में है कि हम तो अपने ही पूजा लाभ प्रतिष्ठा में खोए रहते हैं। तो हम तो यही सोचते रहते हैं कोई हमें अप्रिशिएट कर दे, कोई बोले कि तुम बहुत अच्छी से भक्ति कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे हो, ये वो। बट वो जो गोपियां हैं उनमें ऐसा कुछ नहीं है, वो तो चाहती हैं कि भगवान की ग्लोरिफिकेशन होनी चाहिए ऑल टाइम। तो ये भी था प्रभु, जो स्टार्टिंग में आया था इसके जस्ट ऊपर। वेरी नाइस। और कोई पॉइंट, और कोई भक्त? एक पॉइंट में भगवान ने देखो लेटर लिखा, लेकिन लेटर में कुछ भगवान ऐसी वैसी बात लिख रहे हैं, क्योंकि क्या ऐसी बातें कर रहे हैं? कुछ ऐसे लिख रहे हैं, हाँ भाई, कुछ कुछ लिख रहे हैं, मैं सारे सृष्टि का मैं आदि हूँ और मुझ पे सब कुछ आश्रित है, मैं हर चीज में हूँ। ये सब बातें क्या है? ये सब क्या हो रहा है? क्यों लिख रहे हैं ये सब? देखा आपने ऐसी बातें पढ़ रहे थे ना वो? कोई लेटर सा, मतलब कुछ ऐसा कुछ लगा नहीं, कुछ कह रहे तुम मुझसे अलग नहीं हो, हाँ क्या चल रहा है ये सब? हाँ जी प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, मैं थोड़ा सा प्रयास करूं प्रभु जी इसमें। हाँ हाँ प्रभु जी, जैसे कि ना भगवान हमें सिखा रहे हैं कि लव इन सेपरेशन कैसे करना है। तो भगवान वो उनको दिखा रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि मैं सारी जगह व्याप्त हूँ, तो तुम जो भी देख रहे हो तो मुझ में देखने, मतलब तुम मुझे देखो, हर एक चीजों में मुझे देखो। जैसे कि आकाश को देखो तो जो उसका नीला कलर है उसको देखो तो सोचो कि मेरा वन है वो। अगर तुम किसी को मतलब कुछ भी देखती हो तो उससे मतलब को रिलेट करो, मुझे को रिलेट करो। तो भगवान एक तरह से हम सोच सकते हैं कि भगवान हमें लव इन सेपरेशन सिखा रहे हैं गोपियों के थ्रू, कि तभी तो स्मरण बढ़ेगा ना, कि भगवान, अब भगवान बता रहे हैं कि मैं सारी जगह व्याप्त हूँ, तो फिर गोपियों को फिर वो ध्यान आ जाएगा, जब वो उस चीज को देखेंगे तो फिर गोपियों को फिर और ध्यान आ जाएगा। तो प्रभु जी ऐसे जी भी थोड़ा समझ सकते हैं। हरे कृष्णा। जी। भगवान हर हर कार्य के द्वारा ना ज्ञान देते हैं सर। ये बहुत बड़ा पॉइंट है कि भगवान पे, पूरी सृष्टि भगवान पे आश्रित है। भगवान के बिना कुछ भी नहीं हो सकता। इसका आभास अगर हो जाए आपको, कण कण में भगवान है, कुछ भी, ना पत्ता हिल सकता है, ना कुछ चल सकता है, ना कुछ सोच सकता है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा सकता। अगर आपको इस बात की अनुभूति हो जाए, भगवान कह रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, भगवान उससे मुझसे तो कुछ भी अलग नहीं है, मतलब पदार्थ भी अलग नहीं है। आप तो बहुत, मतलब आप तो हो ही नहीं, मैं हर चीज में हूँ ना, पास भी तो हूँ। तो ये बहुत बड़ा ये पॉइंट है। हमें इसका अनुभव नहीं है, हम डर जाते हैं ना। हमको सांप दिखाई देता, कृष्ण दिखाई देते, क्योंकि हमें ये पॉइंट क्लियर नहीं है वाला, 9 चैप्टर, कि मैं अध्यक्षेन प्रकृति सूयते सा चराचर, चाहे चर हो चाहे अचर हो। अचर का मतलब ये बिल्डिंग जो है ये भी गिरेगी, तो ये भी वहां के देश में गिरेगी। और चले यहाँ बिच्छू आ जाए, सांप आ जाए, तो कोई और जानवर आ जाए, वो भी भगवान के देश में काम कर रहा है। हम सोच रहे हैं कि तू रात को चोर आके कहीं कर दे खेल। ऐसे एक वक्त पूछ रहा था वर्णाश्रम में, लेकिन वर्णाश्रम बना लिया हमने, और फिर उस जंगल में हमें डिवोटी से, और वहाँ पे आत्मा अटैक हो गया था। ये क्वेश्चन कर रहा है, और ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसके लिए क्या प्लान करा आपने? फिर और टेररिस्ट अटैक कर दिया वर्णाश्रम के ऊपर, फिर ऐसा करेंगे? क्वेश्चन तो अच्छा है, बट एट द सेम टाइम ये भी तो है कि आतंकवादी अटैक वहीं क्यों करेगा? वो कृष्णा को कंट्रोल करेंगे ना, कहाँ पे अटैक होगा? नहीं, जैसे वो अशोक को पता है स्टोरी, वो वहां पर इस्कॉन टेम्पल में अफ्रीका में वो आ गए थे, टेररिस्ट आ गए थे, और उन्होंने पुजारी देखा, और मंदिर में पुजारी था, उसके गले पे उन्होंने लगा दिया, कान पे लगा दिया। तो उन्होंने देखा इस साइड पे, उन्होंने कहा ये कौन है? भगवान कृष्ण काले रंग के। उन्होंने कहा कि ये हमारे भगवान कृष्णा। तो उनकी नजर पड़ी उस पे, राधा रानी पे। राधा रानी गोरी, वो काला, वो भी काले थे वो अफ्रीकन। उन्होंने कहा ये कौन है? उन्होंने कहा ये हमारे भगवान की वाइफ है। तो वो कहता है ब्लैक गॉड, व्हाइट वाइफ, नाइस गॉड। खैर चलो, लीव देम। तो अभी भगवान कंट्रोल करो कि, मतलब ये बेचारे, भगवान ने कुछ दिखाया क्यों उसको? वहां पे ना देखता, वो साथ देता। तो कृष्ण कंट्रोल करते हैं हर चीज को, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम सोचते हैं बाई चांस हो गया। बाई चांस कुछ नहीं हो रहा है, हमें देखिए कृष्ण ने कराया है। नहीं, सब कुछ कृष्ण की अध्यक्षता में हो रहा है। अब वो तो कृष्ण कर रहे हैं, लोग कुछ नहीं कर रहे, नहीं,
लोकली कृष्ण अलाउ तो कर रहे हैं ना, तो कृष्ण का उसमें हाथ है, कृष्ण का हाथ देखेंगे ना तो बस टेंशन ही कुछ नहीं। और पॉइंट है, कृष्ण की मर्जी, राखे कृष्ण मारे कृष्ण। और कोई भक्त कुछ? सब बहुत खुश है क्या? एवरीवन इज हैप्पी? और कोई पॉइंट है इसको कहने के लिए, हमारे फायदे लाभ के लिए, तो याद रहे। विज देवी, सुनीता, शोभा माता जी, रिया माता जी, राकेश माता जी, प्रत्यक्ष, कटुकला, कविता, दुर्मिल दास, धीर श्याम, दीपेश पराशर प्रभु, हरि बोल। मैं आपको याद करा था, बड़े दिनों बाद क्लास लिया, मेरे को सबसे पहले आपकी याद आई कि दीपेश प्रभु कहाँ है। आज मैं कह सकता हूँ मैंने क्लास लिया। आई एम वेरी सॉरी प्रभु, आई एम अपराधी। मैं एक दिन ही अपराध भावना से मुक्त हो जाऊंगा जब मैं रोज क्लास लिया करूंगा। आप लोग प्रार्थना करो, भगवान सुनेंगे तो अरेंजमेंट करेंगे। देखो आज ऐसी क्लास हो गई, आज हम लोग भगवान ने कृपा कर दी क्लास करने की, और मैं बड़ा खुश फील कर रहा हूँ अपने आप को। आपने मेरे को जबरदस्ती क्लास रख एक आध दिन की। और ये जो हरिवार टू, हाउ आर यू? हरिवार को सीधा दिव्यता की तरफ प्रवेश कर रहे हैं, उन्होंने सर भी गंजा करा लिया है। हरे कृष्णा, प्रणाम प्रभु जी। स्लोली स्लोली ये भगवान की धाम की तरफ जा रहे हैं। प्रणाम प्रभु जी, आपके साथ ही जाएंगे प्रभु जी, सारे भक्तों के साथ और आपके साथ ही जाएंगे। इन्होंने आधा आधा तो मतलब सर गंजा कराने में तो होता है कि बंदे का आधा काम तो हो गया है। आपका आधा आधा काम हो गया आपका। हाँ प्रभु जी, ये तो हरी हरी बोल। और हरे कौन है? हरे कृष्ण बोल। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कोई गलती हो क्षमा करिएगा प्लीज। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, सभी एकत्रित भक्तों की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मैं हूँ हाँ जी प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। आई एम द ओनली कल्प्रिट राइट? हरे प्रभु कृष्ण। जी हम लेट हो गए होंगे, जल्दी जाइए। ठीक है, हरे कृष्ण।